सकते हैं। लेकिन यूट्यूब का फंडा उल्टा है, जो मैं समझता हूँ। आपने कोई वीडियो बनाया, तो हो सकता है उसे चला देगा, और आपने दूसरा बनाया, उसी से मिलता-जुलता, उसे हो सकता है ना भी चलाए। ना तो इक्विपमेंट राइट था, ना सेटअप था, ना कुछ था। सेटअप भी उस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता था बनाना, कैसे बनाएँ, एक टेबल रखा, वीडियो बना ली जैसे-तैसे, है ना? बट आज के टाइम पे देखिए कितना आसान है। ख़ैर आपका अपना पॉडकास्ट होगा, हमारा अपना है, बट पॉडकास्ट करना डिफ़िकल्ट है। 3-3 कैमरे चाहिए, सेटअप करेक्ट, चाहिए, माइक करेक्ट। चाहिए। ऑलमोस्ट 17 से 20 लाख रुपए का सेटअप चाहिए। तो सर, ये ओवरनाइट सक्सेस इनको कैसे मिल जाती है? डोली चाय वाला, बाबा का ढाबा, ये रानू मंडल। दुनिया में जितने भी बिज़नेसेस आज चल रहे हैं, चाहे ज़ेप्टो हो, ज़ोमैटो हो, इससे पहले भी ये इस बिज़नेस को फ़ेल किया ना किसी न किसी ने। तो सर करने वाले तो हमेशा आएँगे, कौन इसको परस्यू करता है ये इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं बोलिए। आपको बताऊँ आपके बारे में, मतलब मैं आपको जानता हूँ 4 सालों से, आपको देखा हुआ भी, मुझे एक्चुअल में आपका नाम भी देखना पड़ा। अगर आपको आज कोई भी फाइनेंस का टर्म सीखना है ना? अगर आपको लाइक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है, तो आप कहाँ इंस्टाग्राम पे सर्च मारोगे? मनोज जी से कभी मुलाकात हुई है आपकी? बहुत बार सर ऑफ़िस में कई बार आए हुए हैं, हमारे इवेंट्स में हर बार आते हैं वो। उनके बारे में क्या राय है आपकी? जैसे आप हैं, मनोज जी हैं, ऐसे कौन ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आपको लगता है कि आने वाले वक़्त में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो नहीं कर पा रहे? मैंने कहा एक बात ध्यान रख लेना, मैंने वही लोगों से कहता हूँ, कि जैसे आज हम अपने दादाजी को उसके दादाजी को कोसते हैं ना कि कौड़ी के भाव में ज़मीनें मिल रही थी, हाँ, लेकिन उन्होंने ली नहीं। वैसे ही एक दिन हमारे पोते हमें कोसेंगे अच्छा। कि यार शेयर कौड़ियों के भाव में मिल रहे थे, लिए नहीं, अब लाखों के रेट चल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, सक्सेस स्टोरी विद मोहित त्यागी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जिस शख्स की मैं सक्सेस की कहानी सुनाने जा रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, आपके पैरों के नीचे की जमीन निकलने वाली है। क्योंकि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जिनको कभी ना कभी आपने सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। पिछले 4 साल से मैं उनको फॉलो करता हूं। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, न जाने कितने लोगों की जिंदगी को उन्होंने बदला है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने 1 घंटे लगातार उनको सुना, लिखित में लिख के ले लेना, कुछ ना कुछ पैसे कमाने तो आप महीने के सीख सकते हैं। तो आपके साथ इनवाइट करने वाला हूं महात्मा जी टेक्निकल के फाउंडर अमरीश जी के पास। जी अमरीश जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? मोहित भाई थैंक यू सो मच। मैं बहुत बढ़िया हूँ और थैंक यू सो मच कि आपने इतना मेरे बारे में अच्छा-अच्छा कहा सर, और मुझे तो लग रहा है बहुत कम कहा। मतलब मैं तो अगर अपने स्टूडियो में होता ना, आज तो जी। मैं आपके स्टूडियो में आया हूं, तो मैं शायद उससे और अच्छा बेहतर कर सकता, क्योंकि होता ना इंसान अपनी तरफ से ज्यादा कंफर्टेबल सा टाइप सा हो जाता है। नहीं, नहीं सर दिस इज़ योर आल्सो और ये कंफर्टेबल ही है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सोसाइटी के लिए। जी सर, थैंक यू वेरी मच। अमरीश जी, अभी प्रेजेंट टाइम में ना देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं आपको वॉच कर रहा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैं आपका, जब मैं किसी गेस्ट को बुलाता हूँ ना, तो मैं पॉपुलर वीडियो देखता हूँ। पॉपुलर के साथ उसकी ओल्डेस्ट वीडियो देखता हूँ। जी। मतलब आपने गले में एक काला-सा धागा बाँधा हुआ था, हाँ, हाँ, और हाँ। आप ना ऐसा, मतलब गाँव-वाँव में चलते हैं ना, ऐसे हाँ वीडियो जी, बना के हाँ डाल जी, हाँ देते जी, हैं, हाँ जी, हाँ और जी। उसपे 50-50 लाख व्यूज़। जी। मैं सुबह मॉर्निंग में अपनी मिसेज़ को दिखा रहा था, वो कह रही, "इनको जानती हो? वो पुरानी वीडियो में आपको पहचानी नहीं।" जब मैंने नया लेटेस्ट दिखाया उन्होंने पहना, अच्छा ये तो वो है। मैं कहा हाँ, उनका ही पॉडकास्ट करना है मुझे। तो आप ये बताइए, इतना जल्दी चेंज कर देना अपने आप को, मुझे नहीं लगता कोई आम इंसान ऐसा कर सकता है। इसके पीछे का क्या गणित है? खैर आई डोंट नो क्या कि आपको जल्दी लगा बट मुझे लगता है बहुत सफ़र रहा है इसमें, बहुत चीज़ें बदली। 2016 में मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी जी, और मेरे करियर में मेरा पहला यूट्यूब चैनल जिसका नाम महात्मा जी टेक्निकल रहा, जैसा आपने बताया भी और दूसरा मेरा चैनल फिर उसके 2 साल बाद हमने शुरू करा, उसका नाम वी मेक क्रिएटर्स था। जहाँ से हमारे पास एक मिशन था कि हमें इंडिया में जितने भी लोग जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, वो हुँ, एक 7 से 800 रुपए का बोया का माइक खरीद के जिस भी प्रोफ़ेशन में वो स्किल्ड हैं, उसकी वो वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे बना सकते हैं और फ़ेसबुक पे भी। तो ये उस टाइम से वो कारवां चलता रहा, फिर धीरे-धीरे जब कारवां बनता गया, तो कहते हैं ना कि फिर बदलाव तो इंसान में आ ही जाता है। जैसा हम आज दिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि आज हम दिखते बड़े अच्छे हैं, आज हमारी वीडियोज़ बहुत अच्छी है। लेकिन ठीक आज से 5 साल बाद शायद हमें लगेगा, अरे यार! ये चीज़ ठीक कर सकते थे, ये चीज़ ठीक कर सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अपने आप को आप बेस्ट दीजिए, कमियाँ तो उसमें रहेंगी ही। जी। तो हमने भी शुरुआत ऐसे ही करी जब हमारे पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं था, कुछ भी चीज़ें नहीं थी। लेकिन एक जोश, जुनून, जज़्बा ये अपने अंदर था कि यार कुछ तो करना है और मुझे लगता है कि इंसान के पास सबसे पहला रिसोर्सेस यही होना चाहिए, करेक्ट। जोश, जुनून अगर ये है तो सब कुछ तो बिल्ड कर लेंगे आप। जब मैं लास्ट एक सिस्टम के साथ कनेक्ट था ना सर, उनके जो फाउंडर से मैं मिला, जी, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि एक सफल व्यक्ति के पीछे क्या गणित होता है, क्या कहानी होती है? उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई कि कोई व्यक्ति कैसा भी हो, अगर उसके अंदर जोश और जुनून है ना, तो दुनिया को जीत सकता है। जो राइट, बात आपने कही, यानी कि राइट। आपने ठीक-ठाक लोगों को पढ़ा हुआ है, जहाँ तक मैं जी, समझ पा रहा हूँ आपको। थैंक यू सो तो मच। अभी प्रेज़ेंट टाइम में देखा जाए अमरीश सर, कि आपने अपने चैनल को जिस तरीके से पीक दिया है पिछले कुछ सालों से, तो मैं मान के चलता हूँ कि आज की तारीख में इतना पीक पे पहुँच पाना, मुझे जो लगता है, मुश्किल है।
देखिए अगर आप ये उसे डिसाइड कर उसे लें। अपने क्वेश्चन थोड़ा ऐड कर देता हूँ, इंटरप्ट जी, कर रहा हूँ आपको। जी। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो होता क्या है, जब स्टार्टिंग में हम अब मैं अपने टीम के साथ आ रहा था गाड़ी में आपके साथ, तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमने 2016 में यूट्यूब चैनल बनाया होता, हुँ। इतना काम कर लिया होता, जैसे अमरीश सर ने कहा है, अपना टेक्निकल चैनल को इतना लेवल पे लाके खड़ा कर दिया यूट्यूब के बारे में, उस टाइम हम एडवाइस करते शायद हम भी बन जाते। तो क्या जब सब्सक्राइब लोग आसानी से कर लिया करते थे, और आज सब्सक्राइब करते हुए इंसान 100 बार सोचता है, इस बात से आप एग्री करते हैं नहीं? मैं नहीं करता सर इस बात से एग्री, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, अगर ऐसा मैं सोचूँ, तो मैं जी। फिर से वही कहता हूँ कि जो नए बडिंग एजुकेशन में लोग 12वीं पास कर रहे हैं, तो आज से 10 साल बाद जो पहले पास आउट कर चुके, बोले यार हमारा सैचुरेशन आ गया, अब तुम लोग क्या पढ़ रहे हो 12वीं? अब तो हुँ। करियर ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है सर, है ना? जी। हर एक चीज़ का एक दौर है, एक टाइम है। आपका शायद टाइम निकल गया बिकॉज़ इंसान का एक ऐज भी तो आगे बढ़ रहा है ना? आप करेक्ट। शायद उस टाइम 20 के होंगे, 22 के होंगे, राइट? हुँ। आपको लगता है यार अब 27-30 के हो गए। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा ये हूँ भी मैं हो आपको, सकता है। राइट? जी। दिस इज़ अ ऐज फैक्टर जो आप सोच रहे हो, हुँ। राइट? ऐसा नहीं है, अभी वो 20 वाला लड़का है ना, वो उतना ही मोटिवेटेड है। हुँ। उसको लग रहा है मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ कर हुँ। दूँगा, फिर वो भी 30 का होगा ना तो उसको भी अफ़सोस होगा। तो हुँ। अफ़सोस एक अलग चीज़ है, वो ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ रहेगी। रही बात ग्रोथ की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज भी हुँ। यूट्यूब पे चाहे वो 30 वाला हो या 20 वाला हो, उसको हुँ। सक्सेस होने के लिए बहुत आसान तरीका है आज के टाइम पे। ओके। 2016 इज़ मोर डिफिकल्ट। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कैसे। जी। 2016 में अगर आपको यूट्यूब वीडियो बनाना होता तो आप क्या करते? आप एक मोबाइल फ़ोन लेते, आप हुँ। जब मोबाइल फ़ोन किसी भी ट्राइपॉड पे लगाते, पहले ट्राइपॉड ल लगाने के लिए आप अमेज़न पे देखते तो गिने-चुने कोई बेकार टूटे-फूटे ट्राइपॉड थे जो हुँ। शायद बेकार, आप कहते क्या ही ले लिया। उसके लिए आप चांदनी चौक वगैरह अगर दिल्ली में हो तो वहाँ जाते, तो वहाँ आप देखते कि वहाँ पे यूट्यूबर रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट नहीं था, सारे फोटोग्राफर रिलेटेड इक्विपमेंट थे। करेक्ट। और आप बोलते भैया वो ड्राइवर है, भैया यहाँ नहीं है, चलो यार, हुँ। है ना? ऐसा हुँ। बोलते। हुँ। तो इक्विपमेंट था नहीं, माइक गलती से बोया वगैरह मिलता नहीं था, जी। गलती से 3-4 हज़ार रुपए का कोई अदर, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर हुँ। रहा हूँ आपसे। हुँ। हुँ। मैंने होको कंपनी का एक माइक ले आया था, 5,000 रुपए आपने का। नहीं, सुनी नहीं। भी नहीं है हाँ, कंपनी? अब मैंने भी नहीं सुनी थी। जी। उसने बोला ये बढ़िया ले जा, पर हुँ। बड़ी ही वाहियात और फटी हुई आवाज़ आती थी। तो हुँ। 3,000 रुपए मेरे उस टाइम वेस्ट हो गए। मेरे हुँ। लिए बहुत मायने रखते ये हैं वो 16 की 3,000। बात कर रहे हैं? 16 की बात है, ओके। 3,000 मेरे लिए मायने रखते होंगे उस टाइम। तो एट द एंड ना तो इक्विपमेंट राइट था, ना सेटअप था, ना कुछ था। सेटअप भी उस टाइम बहुत डिफिकल्ट होता था बनाना, कैसे बनाएँ, एक टेबल रखा, वीडियो बना ली जैसे-तैसे, है ना? हुँ। बट आज के टाइम पे देखिए कितना आसान है। ख़ैर आपका अपना पॉडकास्ट होगा, हमारा अपना है, बट पॉडकास्ट करना डिफिकल्ट है। 3-3 कैमरे चाहिए, सेटअप करेक्ट, चाहिए, माइक करेक्ट। चाहिए, ऑलमोस्ट 17 से 20 लाख रुपए का सेटअप चाहिए। हुँ। लेकिन आज कंपनीज़ ने बना के दे रखा है। हुँ। आप अपने गेस्ट लेके जाइए, आराम से चिल करके बैठिए, हुँ। 5,000 रुपए में आपका एक पॉडकास्ट करेक्ट। रेडी हो जाता है। महीने का 30,000 रुपए में कंटेंट बन गया, आप यूट्यूबर बन गए, पॉडकास्टर हुँ। बन गए। तो हुँ। अब रिसोर्सेज़ आसान है। आज एक मोबाइल फ़ोन ऐसा आता है जिसमें फ्लिकरिंग नहीं आती, हुँ। उसके कैमरे में, राइट? पहले फ्लिकरिंग से इंसान परेशान था। करेक्ट। पहले जो सॉफ्टवेयर हुआ करते थे एडोबी के, उसमें आप हिंदी नहीं लिख सकते थे थंबनेल पे, बड़ी परेशान। हमने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय थंबनेल बनाने में दिया है, जो कि का कोई मेरा लेना-देना नहीं है अभी। हुँ। मैं कोई और बातें करता हूँ, मुझे लगता है मैं कहाँ टाइम वेस्ट करता था। लेकिन हुँ। खैर वो करना ज़रूरी था, इसलिए आज यहाँ पे पहुँचे। आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स आ गई हैं, जैसे आप देखो तो कैनवा है। हुँ। हमने खुद एक नया प्लेटफ़ॉर्म बना दिया है फैब्रिक कोड्स करके। ओके। आप जब चेक करेंगे विदिन 2 मिनट में वो किसी भी यूट्यूबर जैसा थंबनेल ईज़ी बना सकते हैं। एआई पे हो हाँ, गया ए वो। बिल्कुल कंप्लीटली एआई है वो, जी, जी। fabricodes.com। तो ओके। 2-2 मिनट में लोग थंबनेल बना ले रहे हैं। हुँ। आपको ध्रुव राठी ऐसा बनाना है, ईज़िली बन जाएगा। ओके। जिस मर्ज़ी मतलब का कैनवा की थंबनेल। ज़रूरत भी नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ कि हमने ना, हम क्या ऐसे बहुत सारे लोग बना रहे हैं ना, हर चीज़ों में, वीडियो हुँ। एडिटिंग में बना रहे हैं, राइट? हुँ। वॉइस मॉड्यूलेशन में आप चाहे बाहर लाइक लाइक वीडियो बनाओ, नॉइज़ कैंसलेशन हो जाता है। हुँ। इतने बढ़िया-बढ़िया इक्विपमेंट्स आ गए। आपको जो ये रोड का माइक दिख रहा है, हुँ। सर हुँ। ये रोड का माइक पहले हमारे पास नहीं था, तार लेके इंटरव्यू इधर-उधर भटकते रहते हुँ। थे। हुँ। अगर हमने लिया भी तो एक बोया का एक वायरलेस चैनल वाला हाँ, माइक वो आता था, चलता वो था। इतना परेशान हो जाते थे, आप विदाउट हुँ। टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते। तो द थिंग इज़ कि अब इतनी चीज़ें आसान आ गई, हुँ। राइट? तो मुझे लगता है आज के डेट में आसान है सब्सक्राइबर बढ़ाना, व्यूअरशिप बढ़ाना। उल्टा आप कहेंगे पहले लोग कम थे, क्रिएटर ही तो कम थे, व्यूअरशिप भी कम थी। करेक्ट। अभी देखिए व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है क्योंकि हुँ। टेक्नोलॉजी सस्ती है। हुँ। आज पहले सिटी में लोग अवेयर थे, अब हुँ। जाके देख लीजिए कस्बा, है ना, गाँव, विलेज, मास ऑडियंस कहाँ पे है? दिल्ली की पॉपुलेशन है 3 करोड़। हुँ। आप यूपी की देख लीजिए 20 से 22 करोड़ है, करेक्ट। बिहार की 14-15 करोड़ है, एमपी की 10-12 करोड़ है। तो आप देखिए ना मास ऑडियंस तक बात पहुँच रही है। पहले मास तक क्या पहुँचा था 2020 तक, हुँ। 2019 में? मास तक सिर्फ नाचना और टिकटॉक पहुँचा था। बस, बस, दिल्ली बस। वाले थोड़ा बहुत एजुकेशन, दिल्ली इन द सेंस कि सिटी वाले थोड़े बहुत एजुकेटेड या स्किल कंटेंट देख पा रहे थे, हम जैसे आप जैसे लोग जो सीख के थोड़ा बहुत हमने करा। बिहार और यूपी और एंटरटेनमेंट ही चल रहा था इंस्टा और यूट्यूब पे। हुँ। लेकिन अब वहाँ भी क्या चल रहा है? स्किल्स, करेक्ट। एजुकेशन। मतलब जिस क्षेत्र में हम और आप लोग हैं, अब ये लेवल गाँव तक पहुँच रहा है और हुँ। असली व्यूअरशिप तो सर वहीं पे है।
करेक्ट करेक्ट। तो अब जाके कहना कि सब्सक्राइबर बढ़ाना मुश्किल है, मुझे लगता है इतनी बात जानने के बाद लोग नहीं नहीं, कहेंगे मुझे तो कि ये बात जानने के बाद मुझे अब पता चला है कि अब सच में बड़े आसान है। बहुत मतलब पहले मैं आसान सोचता है। यार, अभी हम बात डिस्कशन कर रहे थे ना, शिवम के साथ कर रहे थे, तेरे साथ ही तो कर रहे थे ना 2 आई दिन होप से। अब आप फ्री होंगे इस चीज़ से कि अब ग्रो करना आसान है। हाँ, नहीं आपने बड़ी प्यारी बात कही राइट, कि जितनी फैसिलिटी अब है ना, राइट। उतनी फैसिलिटी शायद उस वक़्त नहीं थी। नहीं थी, बिल्कुल भी इसलिए नहीं नहीं थी। कर पाए आधे, तो सच बताऊँ तो आपने उस चीज़ को भी समझा, करा और उसने आपने वो जी। चीज़ कर भी ली। अब मुझे लगता है ये आज की तारीख में सुनने के बाद आपको भी आसान लग रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालना, चैनल के माध्यम से अगर पहली बार आए हैं। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ अमरीश सर, अभी प्रेज़ेंट टाइम में देखा जाए ना, क्रिएटर्स, क्रिएटर्स, क्रिएटर्स। पहले क्या था, बायो में देखते थे ना क्रिएटर्स कम हुआ करते थे, लेकिन हर छठा बंदा क्रिएटर्स है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। हुँ, कोई वीडियो बना रहा तो क्रिएटर्स है, कोई क्रिएटिविटी कर भी नहीं रहा तो भी वो बायो में क्रिएटर ही बना के भेज देता है, क्योंकि ठीक उसको है। लगता है, जैसे आपने बताया कि क्रिएटर्स का ज़माना है, कोई दूसरे व्यक्ति ने बताया पॉडकास्ट सुना हुँ, क्रिएटर्स का ज़माना है, तो लगता है भाई क्रिएटर्स का ही ज़माना है। राइट आपने सर। चलो जैसे वो वाला सिस्टम चल रहा है, पहले एक बिरयानी ना बहुत ही लिमिटेड जगह ठेलियों पे मिला करती थी, हुँ, लेकिन एक ने खोला, फिर दूसरे ने खोला, फिर तीसरे ने खोला, फिर इतनी बिरयानी वाले हो गए, अब उनकी सेल्स कहीं न कहीं गिरी हैं, क्योंकि हुँ, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा आ गए। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले वक़्त में, जैसे आज अपना चैनल आपका करेक्ट एक है। टॉप पर है, आपको इस चीज़ का डर नहीं लगता कि लोग क्रिएटर्स इतने आएँगे तो अपनी फैन फॉलोइंग थोड़ी कम होगी? पहले तो मैं अपने से उन लोगों की बता दूँ जो लोग डर रहे हैं, है जी, ना? जी, कि मेरा डर तो सेकेंडरी है, पहले तो जी। उनका डर होना चाहिए जो एक्चुअली डर रहे हैं। हुँ, सर डरना किस बात का है? मेरा हुँ, सवाल है आपसे, क्यों डर रहे हो आप? डर जब आता है इसका मतलब आप अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हैं, है ओके। ना? क्रिएटर पूरी भीड़ आ जाए, मैं हुँ, कह रहा हूँ पूरा क्रिएटर्स पूरा दुनिया क्रिएटर बन जाए, एक जेनेरिक सवाल है। जी। अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर हमेशा काम कर रहे हो, अपनी हुँ, ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो तो लोग आपको सुनेंगे। हुँ, ये तो एक जेनेरिक बात हो गई कि आप अपने ऊपर मेहनत करो, लोग आपको देखेंगे। हुँ, मैं दूसरा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, सर आपने कहा हर बंदा क्रिएटर है। हुँ, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, टू जी। बी ऑनेस्ट आप तो इस क्षेत्र में हैं, हुँ, आपके रिलेटिव में हुँ। कितने कंटेंट क्रिएटर हैं जो पैसा बना रहे हैं वीडियो बना के? मेरे से अलग तो एक भी नहीं, मैं मेरे से श्योरिटी अलग हूँ तो कोई है 0। ही नहीं। एक कम भी, जी, जी। मतलब कोई है जो वीडियो बना के पैसे नहीं, बना रहा है? नहीं, 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 नहीं। यहाँ पे जितने भी लोग हमारे एडिटर्स पीछे बैठे हैं, नहीं है आप मेरे से इनसे कोई। पूछिए ये लोग तो हमारे से जुड़े हुए हैं, तो ये लोग कहीं न कहीं कंटेंट से पैसा बना रहे हैं, अ, बट इनके रिलेटिव में कोई नहीं पैसा बना नहीं, रहा नहीं। होगा यूट्यूब और कंटेंट रिलेटेड। फिर जी। हम कैसे कह सकते हैं? लिखना और कमाना दोनों में फ़र्क है। तुम हुँ। अभी भी ये पूरा इंडस्ट्री खाली पड़ा है। पूरे अच्छा, 150 अभी भी आपको लगता है ऐसा? पूरा इंडस्ट्री खाली पड़ा है। मैं बार-बार कहता हूँ कि 150 करोड़ की भारत की पॉपुलेशन है। मुझे हुँ, बताइए कि आप अगर सिंपल देख लीजिए मोटिवेशनल स्पीकर आप रहे हैं, आप हुँ, मोटिवेशनल की वीडियोज़ करते हैं। हुँ, कितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो मोटिवेशन की वीडियो करते हैं? मैं आपसे अगर 10 का नाम पूछूँगा ना सर, तो हुँ, आप 8वें पे रुक जाएँगे। बल्कि हुँ, आप इसी क्षेत्र से हैं। अगर मैं हुँ, किसी और से पूछूँ तो वो दूसरे के बाद तीसरा नहीं बता पाएगा। पहला किसी और का नाम, दूसरा मोहित त्यागी, तीसरा वो बता भी नहीं पाएगा। तो हुँ, मेरा कहने का मतलब है पूरे भारत को 150 करोड़ की पॉपुलेशन को मोटिवेट करने के लिए सिर्फ 3 से 4 लोग चाहिए। सर अभी हुँ। 1000 लोग आ जाएँगे तब भी इंडस्ट्री खाली पड़ा है। प्रैक्टिकली बात है ये सर, आपने बहुत मतलब उसको डीप में एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता सर है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये इस हवा में घूम रहे हैं ना वो पैसे नहीं बना पा रहे हैं। बट आपने कहा ना कि हर कोई कंटेंट क्रिएटर लेके घूमा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझसे जब भी मैं इवेंट्स में जाता हूँ मैं तो बहुत मैंने तो अपने 8 साल के जीवन में इतने क्रिएटर इवेंट्स कर डाले हैं। खैर हमने एक 5000 क्रिएटर का हाँ, वो इवेंट मैंने किया था, हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने जी, किया जी। है। हमने और भी बहुत सारे इवेंट्स करे हैं, जो जो हुँ, लोग आएँगे मेरी प्रोफाइल पे वो देखेंगे। जब भी मैं ऐसे मिलता हूँ तो कुछ लोग आते हैं, अमरीश जी कैसे हैं? मैं बढ़िया सर। हुँ। सर कब से आप क्रिएटर जर्नी में हैं? मैंने कहा सर 2016 से। 2012 में हमने भी डाला था। लेकिन फिर डाल नहीं पाए उसके बाद। मतलब वो हुँ, बताना चाहते कि हम तुमसे ज़्यादा पुराने हैं, है ना? बट हुँ। डाल नहीं पाए, नहीं तो तुमसे हम बड़े होते। बड़े हो जाते हैं। कई नॉट इवन सिंगल पर्सन, ऐसे कई मुझे लोग मिलते ऐसे हैं। सर मुझे भी कहते हैं ना, इसलिए तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा ना मैंने कि कहा मोहित ना भाई जब से आप कर रहे हो, अगर हम करते तो हम भी बन हाँ, हम जाते। करते हैं, हमने किया था। हमने एक हाँ, वीडियो किया डाली था। थी 2015 में, 2013 में। जी। तो कहने का मतलब है वो डाला था फिर दुनिया में हुँ, जितने भी बिज़नेसेस आज चल रहे हैं, चाहे ज़ेप्टो हो, ज़ोमैटो हो, इससे पहले भी ये इस बिज़नेस को फ़ेल किया ना किसी न किसी ने। तो सर हुँ, करने वाले तो हमेशा आएँगे, कौन इसको परस्यू करता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हुँ। लोग कंटेंट क्रिएटर लिख लेना और लगातार कंटेंट बनाना, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसे वो एक जोक चलता है ना हमेशा कि झंडे पे चाँद होना या और चाँद चाँद पे पे झंडा झंडा होना, होना, इसमें फ़र्क है सर। फ़र्क तो है। सेम कहानी यही है। यहाँ पे ना दूसरी चीज़ और ऐड कर देता हूँ, उस पे भी आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना। लास्ट मेरे पास पॉडकास्ट में ना अमित कुमार जी आए थे। जी, जी, जी। आपके अच्छे आपके मित्र हैं मेरे हाँ, वो। मेरे आपके अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे हैं नेचर वाइज़ भी। एक बात उन्होंने बड़ी ऐसी बोली जो हुँ, शायद मेरे दिल को चुभ गई। मतलब मैं वो बात आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ, सोचता हूँ आपकी क्या राय है? अमित जी ने कहा कि मोहित जी, मैंने क्वेश्चन पूछा सर आपको कैसा लगेगा कि लोग अभी आपको सुन रहे हैं, कुछ साल बाद आपको छोड़ के इतने बड़े मैनिफेस्ट करने वाले लोग आ रहे हैं, वो उनको सुनना स्टार्ट कर हुँ, देंगे। तो अमित हुँ, जी ने कहा मोहित जी ये बात तो तय है। जो आज मुझे सुन रहा है ना, वो 5 साल बाद मुझे नहीं सुनेगा। हुँ, तो मैंने कहा सर जैसा आपने जवाब दिया ना, उन्होंने भी ऐसे जवाब दिया। पर ये बात तय है, वो
इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए इन चीजों को? नहीं, मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ ना, ये मेरा वो एक अलग चीज़ है, मैं बताता हूँ। देखिए सर, सिंपल गेम है कि मुझे पूरे दुनिया का ठेका थोड़ी लेना है। लेकिन जो आपके लास्ट टाइम आपके व्यूवरशिप थे, मतलब व्यूवरशिप के हुँ। हिसाब से जो पहले था, जैसे महात्मा जी टेक्निकल है, लेकिन उसके हिसाब से अब क्रिएटर ज्यादा है, तो आपको लगता है व्यूवरशिप पे थोड़ा फर्क पड़ा है? बिल्कुल फ़र्क पड़ा होगा ना, पर मेरा मोटो भी तो सर, मेरी भी तो मैं दुनिया में किस लिए आया हूँ? जी। दुनिया के लिए थोड़ी आया हूँ यार, मैं अपने जीने भी आया हूँ कुछ। ओके। मेरी भी कुछ इच्छाएँ होंगी, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। मेरा मन है कि मैं अब लास्ट 3 सालों से मैं फाइनेंस कंटेंट बनाना चाहता हूँ। बट दुनिया कह रही नहीं भाई, तुम 10वीं के बच्चों को मोटिवेट हाँ, करो। मैंने देखा तो वो। साला मैं क्यों क्यों काम करूँ भाई? मेरा मन ही नहीं कर रहा, वो मैंने कर दिया जब करना था, आपने राइट? थीम चेंज कर दी थोड़ी सीधी सी। सी बात है ना, मैंने 10 साल अकाउंट्स पढ़ाया 11वीं 12वीं के बच्चों को। ओके। अब मैं ज़िंदगी भर मैं बुढ़ापा भी हो जाऊँ, उन्हें ही पढ़ाऊँ। मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा उन बच्चों से। वो जेन ज़ी बच्चे हैं, मैं उनसे लाइक रिलेट नहीं कर पा रहा। तो मैं क्यों पढ़ाऊँ उनका? मेरा भी इंटरेस्ट है, मन नहीं कर रहा वो चीज़ करने का। अगर मेरा मन करता मैं वही चीज़ करता। पर दुनिया की सोच की वजह से मैं अपना थॉट क्यों बदल लूँ? चंद व्यूज़ की वजह से। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। जी। आपको मन था बिरयानी का, आपने बिरयानी का एग्ज़ाम्पल दिया। आपको बिरयानी की दुकान खोलनी नहीं थी, बट आपको पता था यार इस पे बड़े लोग आते हैं। आपने बिरयानी की दुकान खोल ली और आपका कतई मन नहीं है बिरयानी बेचने का। वहाँ पे आके लोग खा रहे हैं, खरीद रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, बट आप सेल्फ आपका मन ही नहीं कर रहा जीवन में। करेक्ट। रही दूसरी बात आपके सवाल का कि जो लोग आज हैं वो 5 साल बाद देखेंगे कि नहीं। सर सिंपल समझो, आज से 10 साल पहले जो बच्चे 10वीं क्लास में थे, क्या आज भी वो 10वीं क्लास में हैं? निकल गया तो। सर वो कितना आगे बढ़ गया। अगर मैं अपने आप को डेवलप नहीं करूंगा, वो डेवलप करे। हाँ, मतलब मेरा व्यूअर ग्रोथ करे, डेवलप करे, अमीर बने और मैं वही गरीब कर गरीब। तो मैं वहीं इसलिए रह जाऊंगा। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ मास्टर को ना ये सारे व्यूअर गरीब देखना चाहते हैं। मतलब मैंने ओके। कई ऐसे टीचर देखे हैं जो महीने के 2 करोड़ कमाते हैं। जी। मैं उनके साथ जा रहा था एक बार किसी कॉलेज में, तो हम्म। अचानक से बोले यार अमरीश भाई गाड़ी लगा यार, साइड में चलते हैं। मैंने कहा गाड़ी लगाई। बोले यार बाहर जाके वीडियो बनाता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले यार एक नोटिफिकेशन देना है। मैं कहीं से बना ले, लाइट ऑन कर देता हूँ। बोले नहीं नहीं, लोग BMW देखेंगे ना तो क्या फील करेंगे कि साला मास्टर अमीर हो गया है, हमारे पैसे से कमा रहा है। अब बाहर नाले के सामने बनाऊंगा तो बच्चों तो क्यों? मास्टर की गलती नहीं थी। व्यूअर क्या चाहता है? मास्टर गरीब हो। व्यूअर क्या चाहता है? नाचने वाले, गाली देने वाले, गेमर, ये सब आलतू फालतू जो कंटेंट बनाते हैं जिससे इंटरटेनमेंट का भरमार है, स्किल्स ग्रो नहीं करती, इनको अमीर देखना चाहते हैं। लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो एजुकेटर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, इनको वो कतई अमीर देखना नहीं चाहते। इनको लगता है तुम वही झोला छाप पहन के आओ, ज्ञान दो और चले जाओ, राइट? तो ये बहुत स्टीरियोटाइप मानसिकता है जो आपके व्यूअर्स हैं, मुझे पता है वो भी कहीं ना कहीं क्रिएटर बनना चाहते हैं। उनको खुशी मिलेगी मेरी बातों से कि मास्टर मतलब गरीब नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब के पास इतनी पावर है कि एक एक कंटेंट क्रिएटर एक एक सेशन में बैठ के 10-10 हज़ार बच्चों को ट्रेनिंग देता है और वहां से 30% कन्वर्जन 3,000 की टिकट से मारता है। ओके। तो दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि डेफिनेटली आप करिए। आप मत सोचिए कि मेरा व्यूअर क्या सोच रहा है। अरे व्यूअर का क्या है? जिस दिन तुम्हारे वीडियोस पे 100 व्यूज आएंगे, व्यूअर चाहे कितना बढ़िया कंटेंट ना दो, गाली देगी। और Correct. उसी वीडियो पे सिर्फ बॉट लगा के 1 लाख व्यूज ले आना। कसम खा के कहता हूं, सारे के सारे तारीफ ना करे तो नाम बदल दूंगा। और गलती से 4 कमेंट खुद छोड़ देना। वो डीजे वाली हालत है ना, ओके। जब डीजे पे कोई पैसे नहीं उड़ाता तो डीजे वाला खुद से पॉकेट से निकालता है और किसी को भी ऐसे घुमा के अपने बंदे को थमा देता है। तो ले ये तेरी- गणित मैं फिर से फिर एक्सप्लेन सारे सारे नोट सब उड़ाने लगते हैं। तो यही गणित है सर। ये जो आपने बताया ना, बोट लगा के वो कैसे, हाँ। ये कैसे कैसे होता है? बट मैं कह रहा हूँ ये बोट आप समझे नहीं मेरी बात। अच्छा, मैं कह रहा हूँ एक लोगों को मैंने एक थॉट दिया जी। कि जब आपके 100 व्यूज हों, जी। गलती से आप उस पर लाख व्यूज करवा दीजिए किसी गलती से, ओके। पर व्यूअर क्या कहेगा? उसका सोच बदल जाएगा। अच्छा। तो मैं अब आपका समझा। मेन मोटो होना चाहिए कि भाई व्यूअर का सोच अपनी सोच है, मुझे हाँ। अपने तरीके से काम करना है जिससे मैं एक सस्टेनेबल लाइफ जी जी सकूं। सकूं। इस पे फोकस करना है। ये आपने बड़ी बात बताई सर। एक चीज और यहाँ पे ऐड करवा लेता हूँ आपसे, और आपसे पूछता भी हूँ ऐड के साथ साथ। इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने लास्ट अकाउंट बनाया था, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, तो जी। मैंने उसी से रिलेटेड मतलब बनाने स्टार्ट करे मटेरियल, तो वो चलने लगी सारी वीडियो। हम्म, अब मैं समझ गया मेरा इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम क्या है, हम्म, उससे रिलेटेड कंटेंट बनाओगे तो चलने लग जाते हैं। लेकिन यूट्यूब का फंडा उल्टा है, जो मैं समझता हूँ। आपने कोई वीडियो बनाया तो हो सकता है उसे चला देगा, और आपने दूसरा बनाया उसी से मिलता जुलता, उसे हो सकता है ना भी चलाए। इसका क्या फंडा है सर? देखो सर, फंडा यूट्यूब का और इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम बहुत डिफरेंट है। ओके। बट अगर आप इसको एल्गोरिथम से हट के, क्योंकि हम किसी को भी नहीं पता एल्गोरिथम क्या है, यूट्यूब को एल्गोरिथम लीक तो करा हुआ जो नहीं है। लोग यूट्यूब पर हम डाल जो रहे हैं। एनालिसिस कर पाते हैं हम वो जानते हैं। मैंने खुद 8 साल से यूट्यूब पे ही ओके। वीडियो बना रहा हूँ, तो एनालिसिस के बेसिस पे ही बनाऊंगा। देखो इंस्टाग्राम का क्या सीन है, सबसे पहले क्रिएटर पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि आपने वीडियो बनाई वो वायरल क्या हुई। मान लो आपने किसी कंट्रोवर्सी स्कैम की वीडियो बनाई, तो इसका मतलब कौन से लोग आपसे जुड़े? जिन्होंने कभी ना कभी जीवन में स्कैम खाया हुआ है, राइट? या जिनको लड़ाई झगड़ा देखना पसंद है ना? Perfect. फ्लाईओवर पे जब लड़ाइयां होती हैं तो बहुत से लोग बाइक रोक देते हैं, बहुत से लोग बाइक नहीं रोकते। तो जिन्होंने बाइक रोक दी उनका इंटरेस्टेड है लड़ाई झगड़ा देखने में। करेक्ट। अब आपने एक वीडियो बना के सबकी बाइक रुकवा दी,
अब आगे जाके आप ज्ञान की बातें दे रहे हैं, है ना, अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं जिससे उनका भला हो, बट वो क्यों देखे? भला आदमी तो निकल रहा है सीधा, रुकेगा तो वही ना। तो आपकी ऑडियंस बिल्डिंग वही है, तो आपको फिर वही कंटेंट बनाना पड़ेगा। मेरे पास कई क्रिएटर आते हैं ओके। जो कहते हैं अमरीश जी क्या हुआ था, एक्चुअली यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी हो गई थी 2 क्रिएटर की, मैंने धड़ाधड़ 2 वीडियो डाल दी, अरे लाख से पार हो गई, मेरे को तो मजे आ गए। लेकिन यूट्यूब पे कोई भी कंट्रोवर्सी कितने दिन चलती है मैं आपसे पूछता हूँ? 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीने में खत्म। लेकिन आपके कंटेंट में सब्सक्राइबर आ गए ना, वो आपकी ऐसी तैसी कर देंगे पूरी लाइफ टाइम, क्योंकि अब उनको वही कंट्रोवर्सी चाहिए, उनसे वही है ना, चाहिए वही जो कंट्रोवर्सी चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर कि आप किसी दूसरे का कंटेंट उठा के ना डालें, जो आप सिखाना चाहते हैं वो डालें। व्यूअरशिप थोड़ी कम मिले लेकिन सही कंटेंट डालें, क्योंकि आप खुद सोचो, जो लोग अभी आपने बात करी बॉट्स वगैरह, मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ क्या व्यूअर की औकात 10 पैसे की है क्या? कि मतलब आपने डिसाइड किया कि 1 लाख रुपए में 1 लाख व्यूज आते हैं, मतलब 1 रुपए 1 व्यूज, चल भाई 1 लाख रुपए दे दे, 1 लाख व्यूज ले। 1 लाख व्यूज मतलब उसको लगता है कि 1 लाख इंसान को दिखा दिया मैंने वीडियो, मतलब 1 रुपए की औकात है किसी की। यहाँ पे जो लोग व्यूज देख रहे हैं उनकी 1 रुपए की औकात है कि 1 रुपए मुंह पे मारा, आज मेरी वीडियो देख ले? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसका दिल जीतना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन एक व्यूअर का पर्सपेक्टिव है, उसको 100 व्यूज दिखते हैं तो उसको लगता है अरे यार मतलब अच्छा नहीं है कंटेंट। लाख है तो उसको लगता नहीं लोग देख रहे हैं। तो बहुत से लोग अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करते हैं, चीजें आगे बढ़ रहे हैं, बट मैं ये कहूँगा कि किसी दूसरे के कंट्रोवर्सी चीजों को अपने चैनल पे ना लें। भारत में कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, आप उसका अलग तरीका हो सकता है, आप सोशल मीडिया पे स्टोरी डाल दीजिए, आप ट्विटर पे एक थ्रेड डाल दीजिए, है ना, लेकिन आपको यूट्यूब पे ही क्यों डालना है? क्योंकि आपका सेल्फ इंटरेस्ट था कि इस पे व्यूअरशिप लाऊंगा, सब्सक्राइबर लाऊंगा। तो जब आपके खुद ही मन में था कि मुझे उखड़ी में मुंह देना है तो कुछ लोग है तो जरूरी, जैसे तो ये रियलिटी है जी। क्रिस्टानो के जो सब्सक्राइबर बढ़े थे ना, तो लोगों ने क्रिस्टानो का ट्रेंडिंग टॉपिक था, एक दिन में क्रिस्टानो को चैनल मिल नहीं रहा था आसानी से यूट्यूब पे, तो लोगों ने उसके नाम से चैनल बनाया, तो 10-10, 50,000, 1-1 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिए। हाँ, मैं उनके चैनल पे जाकर देखता हूँ ना। नहीं हमने भी उन पे, क्योंकि हमारा कंटेंट क्रिएटर है जो सक्सेस ग्रोथ थी, हमने उन पे वीडियो डाली थी, उस पे कुछ 18-19 मिलियन व्यूअरशिप गई थी इंस्टाग्राम पे। तो देखिए ये सब तो एक पार्ट ऑफ गेम है, बट एट द एंड यूजर को अपने ऊपर काम करना चाहिए। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, और 6 दिन का गेम नहीं है, और 1 साल का गेम नहीं है। तो सर ये ओवरनाइट सक्सेस इनको कैसे मिल जाती है? डोली चाय वाला, बाबा का ढाबा, ये रानू मंडल। सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी। अभी इस पॉडकास्ट पे जितने व्यूज आएंगे ना, आप मुझसे बेट लगा लो, मैं इस पॉडकास्ट के 10 गुना ज्यादा व्यूज ऑर्गेनिक करवा सकता हूँ। बस कुछ नहीं करना, हमें शर्ट खोलना है, आपने शर्ट खोलना है, नंगे होके एक दूसरे को गाली गलौज करके वीडियो बनानी है, हमारी व्यूअरशिप स्पाइक कर जाएगी। जी लोग कमेंट में एंगेजमेंट देना शुरू कर देंगे। दे क्या रहे हैं वो इंपॉर्टेंट छोड़िए, दे रहे हैं ना एंगेजमेंट। तो सर आप समझो ना, आप जीवन में अतरंगी करोगे तो लोग देखते हैं ना यार, आप अतरंगी करो देखते हैं। अभी जो बाबा थे, अभी IITN बाबा, उन्होंने क्या बोला कि इस बार भारत हार रहा है। हाँ बोला, मुझे भी याद है, आपको भी याद है। सबको अगर वो याद है। जीतना बोलता तो ना आपको याद होता ना मुझे हाँ, याद याद होता। होता। वो तो स्मार्ट प्ले कर गया उल्टा बोल के, जी आप समझ रहे हो। जी। तो एट द एंड भारत में, पर सबका मतलब वायरलिटी का मतलब बहुत ज्यादा पैसा थोड़ी है। आप समझो, उस अकेले डॉली चाय वालों ने बाकी चाय वालों से थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लिया। करेक्ट। तो इसका मतलब सारे चाय वाले वही काम करें तो सारे थोड़ी वैसा बन जाएंगे, नहीं है। तो आपको एक सेंसेबल काम तो जीवन में देखना ही है कि लोग क्या कर रहे हैं। पहले था कि सब डांस कर रहे थे टिकटॉक पे, कहाँ गए सारे डांसर? सब गायब ही हो गया अभी तो कुल सबके पास सेकंड हैंड मारुति स्विफ्ट है बस। लेकिन आज जो उनके पास आप गाड़ियां देख रहे हैं वो सब कहाँ थे? वो नए नए दौर के क्रिएटर्स थे। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप ये माइंडसेट छोड़ दो कि आप पुराने हो। अब 6 महीने में आप अच्छा काम कर सकते हो अगर आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट है तो। मतलब कुल मिला के अभी देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, अगर आप एजुकेशन अच्छा दे सकते हो, आपके पास नॉलेज है और वक्त के अनुसार अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, हाँ, तो कंटेंट क्रिएटर में बहुत पैसा है। देखिए कल मैं एजुकेशन एक्सपो में था, जी। वहां पे मैंने कहा लोगों से कि अगर आपका शौक और पैशन है डांस करना तो तुम पैसा बना लोगे। हाँ। लेकिन आप ये देख रहे हो कि मोबाइल आ गया, रील आ गया, और मैं जो देखता था वही मैं बना देता हूं, तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखता तो इंसान एंटरटेनमेंट ही है ना। हम और आप थक हार जाते हैं शाम को, तो क्या देखते हैं? पढ़ाई की चीज तो नहीं देखते ना, जनरली कुछ हंसी फनी कुछ यही देखते हैं, भूल भी जाते हैं उसे एक राइट। तो हमारा आप क्रिएटर है इसलिए हम फनी नहीं बनाते। लेकिन जो बंदा लाला की दुकान पे बैठा है दिन भर, सुबह शाम तक गल्ले का 50,000 का धंधा चला, रात को आया, पैसा तो कमा ही लिया उसने, रात को रील देख रहा है नाचने की, तो उसके मन में भी क्या आ गया, चल हम भी नाच लेते हैं, यूट्यूब पे करते हैं। तो वो भी अपने आप को हमसे कंपेयर करने लगता है, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। और वो भी कंपेयर करने लगता है कि हम क्यों नहीं डांसर बन रहे, हम क्यों नहीं कॉमेडियन बन रहे। अरे भैया तेरा मोटो ही नहीं था कॉमेडियन बनना, तेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, उस लड़की का इंटरेस्ट था इसलिए वो बन रही है, कुछ कमा भी रही है, लेकिन तेरा तो कोई लेना देना नहीं था, तू तो अपना समय बर्बाद कर रहा है। करेक्ट। तो एट द एंड आपका पैशन, आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए उस चीज को करने की, और डेफिनेटली आप यूट्यूब पे कर लो। कभी
एयरपोर्ट पे जाते हैं या हुँ। कहीं सफर करते हैं तो कोई मिलते हैं फैन बहुत फॉलोइंग, बहुत मिले हैं सर, क्या बोलते बहुत। हैं वो तो अरे बहुत मिले, कई मतलब देयर इज़ 8 सालों में तो ऐसी-ऐसी किस्से हुए हैं, बहुत किस्से हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, बट कई बार तो ऐसा हुआ है लोग मार्क्स में पहचान लिए एक बार एयरपोर्ट में। अच्छा। मतलब भाई क्या कह रहा, सर नहीं सर आपका पोस्चर एंगल वो पहचान लिया था सर। तो आइडिया लग मतलब गया। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं कितना आपको कोई मोमेंट ऐसा बताऊँ। फैन आपको हाँ, टकराया हो मतलब इंस्टा पहला ही याद है मुझे, पहला याद है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि वो ऐसा पगला गया हो आपसे? पहला याद है मुझे अपने उसने क्या जीवन किया का। था? नहीं पगला तो नहीं गया, क्योंकि हम लोग स्किल क्रिएटर्स हैं तो हाँ, जनरली ऐसा नहीं वो करेंगे। बेवड़े और वो छपरियों के फैन होते हैं जी, वैसे जी, जो जी, आते हैं। जी। हमारे तो देखो पढ़े लिखे लोग होते हैं सारे। जी, जी। तो एक लड़की मिली थी, मुझे याद है 2018 की बात है। ओके। तब मुझे कोई जानता नहीं था, हम लोग सिर्फ वीडियो बनाते थे। अब हुँ। पहली बार वीडियो बनाते तो आप थोड़ी फैन वैन टाइप हो गए। आपके तो सब्सक्राइबर होंगे और हमें भी हुँ। क्या पता कोई हमें आप सही सेल्फी कौन बात। थोड़ी ले लेगा। तो मैं ऐसे ही नेहरू प्लेस पे हम लोग खड़े थे और सडनली एक लड़की आती है, कहती है, "अरे महात्मा जी टेक्निकल।" तो मेरे लिए भी लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था। हुँ। तो मैं बोला हाँ, बोले सर मैं आपको हग कर लूँ? पूछने से आते कर ही भी लिया उसने हग। तो आस-पास वाले लोग छोले कुलचे खा रहे थे, बोला कोई होगा सस्ता एक्टर वैक्टर होगा। तो अच्छा मेरे साथ भी पहला एक्सपीरियंस था। तो मैं भी समझ नहीं पाया, बोला सर मैं आपके साथ सेल्फी, मैंने वो डाली भी थी उस टाइम। अच्छा। बड़ा अच्छा। तो वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि है ना, लाइफ में पहली बार ऐसा फ़ील हुआ कि यार हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोग हमारी फ़ोटो ले पा रहे हैं। मैं लास्ट आपको वो देख रहा था, मोदी जी के साथ आपने वो पिन जी, करके रखा हुआ है ना, बड़ा राइट, मतलब राइट। भावुक कर देने वाली चीज़ें हैं, अगर कोई जी। इंटरनली उन चीज़ों से जुड़ा हो तो। मतलब कभी लगता है कि कहीं थे और एकदम से वहाँ पहुँचे हैं, हाँ, मतलब तो आप उस सोचो उस ना। उस सक्सेस से कभी डर नहीं लगता यार वापस? कभी सोचता तो नहीं हर इंसान, लेकिन कभी लगता है यार ऐसा मुकाम ना आ जाए कि वापस ऐसा ना हो जाए कुछ? सक्सेस से डर तो नहीं लगता, लेकिन अपने आप को ग्रैटिट्यूड फ़ील करता हूँ, अपने आप को लगता हूँ कि भाई अपन क्या ही औकात थी, जी। कुछ भी नहीं थे जीवन हुँ। में। मास्टर थे 50-60 हज़ार रुपए महीना, दिन भर 10-10 घंटा पढ़ाते थे अकाउंट्स, घर-घर जाके या कोचिंग सेंटर में जाके, तब जाके घर चला पाते थे, राइट? जी। अल्टो में ज़िंदगी काटी। हुँ। लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ यूट्यूब आज ये सब चीज़ें हो पाई, तो अगर ये इसका कोई ना तो घमंड है, जी। ना कोई कुछ है। बस इतना ही है कि अगर यूट्यूब नहीं होता, इंस्टाग्राम नहीं होता, तो जैसा आपने बोला कि मोदी जी के सामने खड़े हैं, इतने सारे क्रिएटर्स में हमारे बहुत सारे मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट नॉमिनेटेड हैं। तो हुँ। ये जीवन में मेरे लिए उपलब्धि ही है। हुँ। मतलब मेरे को कभी अगर ऐसा मौका मिला तो कल रात को ही मैं सोच रहा था, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, जी। क्योंकि शायद मार्च का ही लास्ट मार्च की हाँ, हाँ, कहानी है। हाँ, हाँ। मैंने कहा अगर मुझे मौका मिला, हुँ। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मोदी जी मैं 2 मिनट रुक के बोलना चाहता हूँ कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। है ना? तो आप देश के प्रधानमंत्री आप लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, आप इस क्षेत्र में हो, तो इससे बड़ी चीज़ क्या होगी सर? यहाँ पे ना 1-2 चीज़ें मैं आपसे मतलब एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं जब हुँ। ड्राइविंग कर रहा था तो मेरी टीम ही पूछ रही थी, महात्मा जी टेक्निकल, ये नाम ना ऐसा है, मैं नहीं मानता अभी तक दूर-दूर तक भी किसी ने ऐसा सोचा होगा। मतलब आपने ना मतलब इस नाम के पीछे का क्या गणित है, मैं वो जानना चाहता हूँ, किस पर्पज़ से रखा है? ऐवें ही रख दिया बस वो चल गया? नहीं, ऐसे तो नहीं रखा, मतलब कोई ऐसा सोचा नहीं था कि ये बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसके पीछे 10-12 नाम रखे थे चैनल का। अच्छा। हमने कुछ ज्ञान की खोज और समथिंग पता नहीं क्या-क्या नाम रखा था उसका, जी। बट मैंने ज्ञान की खोज फाइनली डिसाइड किया ज्ञान की कि खोज। खोज। ठीक मैंने है। वीडियो बना दी और मैंने जब लाइव किया तो एक कमेंट आ गया कि अबे चोर तूने मेरा नाम चुरा लिया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया बॉस, है ना? और उसके बाद दूसरी भी वीडियो बन गई थी। अच्छा। तो फिर मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया, किसी दूसरे का नाम, उसका भी छोटा ही चैनल होगा कोई। तो मैंने ओके। कहा ये तो गलत हो गया। तो मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, एक करमन करके स्टूडेंट है, ये 12 खंबा लाइक मॉडर्न स्कूल का। जी। तो पढ़ाते-पढ़ाते उसने कहा सर आप क्यों ना टेक्निकल महात्मा बन जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा यार, मैं वहाँ से निकला उसको पढ़ा के, तो मैंने कहा टेक्निकल महात्मा, मैंने कहा महात्मा शूट करता है क्योंकि मैं, अगर आप देखें तो सन्यासी मेरी जात है। ओके। आपने प्रयागराज में देखा सारे जी, सन्यासी थे, तो मैं जी। जब जन्म हुआ तो मैं सन्यासियों के बीच में रहा, मेरे दादाजी, नाना जी सब सन्यासी ही है ना? ओके। जिनका जीवन काल ऐसे ही जीवन हुआ तो वहाँ से है ना? महात्मा का फ़कीरी, आइडिया तो आया। वही वही पूरा खानदान ही वही रहा है ना, हुँ। नाना, दादा सब वही जीवन हुआ है, शिव जी की, है ना? मंदिर, सबसे पहले मंदिर क्या देखा? भोले बाबा का मंदिर के जी, गाँव में, तो जी। वही देखा हम तो पुजारी उसके हैं। तो मैंने कहा यार महात्मा टेक्निकल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिर महात्मा जी टेक्निकल अच्छा लग रहा है, तो महात्मा जी रख दिया। बट वही है ना कि नाम ख़ैर क्या ही होता अगर मेरे चैनल पे ग्रोथ नहीं होती, मैं अपने आप को ग्रो नहीं करता, तो मुझे लगता है महात्मा जी टेक्निकल एक कॉमन नाम होता। लेकिन हुँ। शायद मैंने ग्रोथ कर ली और सक्सेस अचीव कर ली, तो इस नाम में एक वज़न है। तो तो कभी चेंज करने का चाहा नहीं? नहीं, नहीं, नाम इतना प्यारा है। नहीं, हाँ, मतलब मुँह पे हाँ, चढ़ जाता है महात्मा जी टेक्निकल। मतलब खैर आपने सर अपनी ब्रांडिंग अपना नाम क्यों नहीं बनाया कभी? अ, शायद उस मतलब टाइम मेरे चैनल का नाम लास्ट टाइम ऐसे ही था, द डिजिटल एडवाइज़र, तो मैंने उसको मोहित त्यागी ऑफिशियल कर दिया तो कि देखो अपनी। ना, मैंने कहा ना समय-समय की बात है। अभी हुँ, लोगों को लगता है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, एक नया हुँ, नाम बिल्ड करो। हुँ। उस टाइम मुझे लगा कि उस टाइम नॉलेज भी तो नहीं थी ना इतनी।
ओके। बट ठीक है ना, महात्मा जी टेक्निकली मेरा नाम पड़ गया उस टाइम ना, नाम चैनल के नाम से लोग अब मैं बोलते आपको थे। बताऊँ आपके बारे में, मतलब मैं आपको जानता हूँ 4 सालों से, आपको देखा हुआ भी है, मुझे एक्चुअल में आपका नाम भी देखना पड़ा। मेरे को यही याद, महात्मा जी टेक्निकल, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो लोग मुझे मतलब महात्मा अमरीश जी नाम को ना मतलब कम लोग जानते हैं, कम लोग जानते हैं, महात्मा टेक्निकल सब लोग जानते सब हैं। जानते हैं। तो एक बार तो मैंने सोचा इनका नाम ही ये है, मतलब दिमाग में ऐसे क्लिक हो पहले जाती है लोग चीज़ें। बोलते भी ऐसे थे, महात्मा जी हुँ, के, सब जनरली ऐसी ही बात होती है। तो कुछ लोग बोलते हैं इनका कंटेंट पहले कुछ ज्ञानी वाला होगा समथिंग, धीरे-धीरे, हुँ। धीरे-धीरे एक सोसाइटी में चला तो समझ नहीं, आ गया। बहुत बड़ी बात आपने कही सर। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपसे, मतलब ओपिनियन नहीं कहूँगा मैं, आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। क्योंकि हर इंसान के पीछे ना जो एक लंबा सफ़र होता है, उसकी कोई ना कोई भावुक ऐसी कहानी होती हुँ, है, जो उसके ज़हन में होती है, जो उसको, जैसे मेरी है तो मेरे मेरे को ही पता है। तो आपके मन में ऐसी कोई चीज़ हो जो शायद आप चाहते हो कि वो मेरी ज़िंदगी में पल दोबारा ना आए, जो मैंने वो पल उस व्यक्ति के साथ या कुछ ऐसी अपनी दुर्घटना अपने घर में हुई थी, जो राइट। मुझे भावुक कर सकती हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो आप चाहोगे ज़िंदगी में दोबारा ना आए? देखिए, मेरे जीवन में मुझे याद है जब मैं 10th पास आउट हुआ था, 11th में आया था, तो मेरी माताजी का देहांत हो गया। जी, मैं 17 साल का था उस टाइम, और मैं अपने जीवन में बहुत हड़बड़ी वाला बच्चा था 17 साल तक। जी। बट जब माँ का गुज़र ना होना मेरी लाइफ़ में, उसके बाद मेरा जीवन बहुत ठहराव-सा आ गया। मुझे लगा ब्रेक सी आ गई मेरी लाइफ़ में। मैं किसी चीज़ को करने से पहले सोचता था, क्योंकि कभी उससे पहले देखा नहीं था। बहुत छोटा था जब दादाजी की डेथ हुई थी। वो मेरी आँखों के सामने हुई थी। तो बहुत छोटा था मैं उस समय। लेकिन 17 की एज एक समझदारी वाली उम्र होती है। करेक्ट। तो वो लगा कि मेरे जीवन में मुझे लगता है दोबारा नहीं आना चाहिए। फिर घर में आप जब आप एक मिडल क्लास फैमिली से होते हैं, तो घर में आप सर्वेंट नहीं ढूँढते हैं। जब आपके घर में कोई महिला नहीं होती, आप उस घर में एक औरत को ढूँढते हैं कि भई कोई खाना बना के खिला पाए। एट द एंड यही गेम होता है। जी, आप समझिए, घर को चलाना मतलब खाना बनाना, खिलाना, घर की देखभाल ही करना। तो मेरे फादर ने मना किया कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। तो एट द एज ऑफ साढ़े 17 की एज में मैंने शादी करी, है जी, ना? तो आई एम लकी टू हैव कि मेरी वाइफ़ आज मेरे साथ हैं, और उनकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। कि जब मैं कुछ भी नहीं था, हुँ। राइट? जब ऐसा आपने कहा कि बड़ी बेकार सी शक्ल थी, वैसा अभी भी ख़ैर उतना अच्छा दिखता नहीं नहीं, हूँगा, मैंने ये नहीं लेकिन कहा था बेकार शकल नहीं, नहीं, मैं आपको अपने ऐड कर रहा हूँ उसमें जी, कि जैसा भी था, मतलब उससे और पुराना और ख़राब था मैं। हुँ। लेकिन मतलब उस मैं तब से कॉस्ट्यूम की बात कर रहा था, वो आपने ऐसे ही पहन रखे थे बस वही। नहीं, अभी भी जीवन ऐसा ही है, लेकिन तब से लेके आज तक मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, हुँ। और आज सक्सेस में वो आई थिंक वो एक पेन पॉइंट है जिस वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मतलब जो मैंने समझा है आपको, ये मतलब जितने भी क्रिएटर से मैं अभी तक मिला हूँ ना, सर मतलब इंसान जितने बड़े ओहदे पे चला जाता है, जिसने ऐसा दिन देखा होता है, जैसा आपने देखा है, हमने देखा है, वो इंसान डाउन टू अर्थ क्यों होता है? उसका रीज़न मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मतलब मैंने अभी तक जितने लोगों से मिला हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं घमंड क्या कर सकता हूँ? मैं मिला हूँ उस बंदे से जिसके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ है, जी, जिसके बैंक अकाउंट में 150 करोड़ है, जी। जिसके बैंक अकाउंट में 250 करोड़ है। मैं ऐसे लोगों से वन टू वन लंबे समय तक बैठा हूँ, दोस्ती है। तो मैं देखता हूँ इस बंदे में घमंड नहीं, हुँ, तो मैं क्या कर लूँगा घमंड करके? ऐसा मैंने क्या ही हुँ, कर लिया? हुँ, मेरे बस 4 ये चंद व्यूज़ आ जाते हैं, जिसमें लोग हुँ, तारीफ़ें कर देते हैं, दिल फेंक देते हैं कमेंट में, तो मैं अब इस हुँ, बात का घमंड करूँ? हुँ, या फिर आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति हो, हुँ। सही आपके बात। अंदर कोई दिव्य शक्ति हो कि आपने भगवान के आप कुछ भेजे हुए हुँ, दूत हो, जो हुँ। आप समाज से बिल्कुल अलग हो, आप कुछ अलग कर रहे हो, जी। तो हमें घमंड हो उस चीज़ का? हमें तो हुँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार-बार कहता हूँ कंटेंट क्रिएटर बनना एज़ यूजुअल, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, यही है। बट आप हुँ, बार-बार हमें देखते हो, इसलिए आप रियल में देखते हो तो लगता है यार मिल गए महात्मा जी टेक्निकल से और समथिंग हुँ, लाइक हुँ, क्रिएटर से। बट ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक नॉर्मल पर्सन है, हमें पता है। हुँ। और वो वाली कहानी है सर कि जब गंगा हिमालय से निकलती है ना, जी। तो उसके अंदर गहराई नहीं होती। लेकिन हुँ, उसके अंदर रफ्तार इतनी होती है कि सामने बड़े-बड़े पहाड़, पत्थर को भी हिलाती हुई निकल जाती है। लेकिन जिस दिन उसके अंदर गहराई आती है ना, वो स्थिर हो जाती है, और पत्थर वैसे ही पड़े होते हैं, वो चूमती हुई चली जाती है। तो आपके अंदर जिस दिन गहराई आ जाएगी, जब नॉलेज डीप आप समझ जाओगे कि यार समाज क्या है, मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। और दूसरी बात कि मैंने ये भी देखा है, कुछ शुरुआत के टाइम पे मैंने थोड़ी ईगो भी करी होगी। हुँ। मैंने देखा उससे अपना नुकसान ही हुआ है। जी। आप ईगो करके, किसी को हवाबाजी करके, किसी को नीचा दिखा के हुँ, आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं हो पाओगे, ओके। क्योंकि सक्सेस की पाथ में ना नेटवर्किंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आप अच्छा काम करते रहो और हुँ, साथ में अच्छे लोगों से जुड़े रहो, तभी आप बहुत दूर तक जा सकते हो। हुँ। अच्छे लोग एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा-सा किस तरीके के? अच्छे लोग सभी अच्छे हैं आसपास। हुँ, देखो, एक सर्कल आप डिसाइड करो। अगर आपको मुझे आप अच्छे लग रहे हो ना, हुँ, कि आप पसंद हो, तो आपके आसपास जो 10 लोग होंगे ना, हुँ। 100% श्योर वो आप जैसे ही होंगे। ओके। तो ये अच्छा, ये मेरे अच्छे की क्या डेफिनेशन है? कुछ पैरामीटर्स होते हैं हर इंसान के अपने, हुँ, है ना? हुँ।
ज़रूरी नहीं है कि मुझे आप अच्छे लग रहे हो, हर इंसान को आप अच्छे लगो। तो मेरे अपने पैरामीटर्स थे, तो मुझे लगता है कि यार घमंड करके, कुछ बड़ा करके, कुछ इगोइस्टिक बन के कुछ होना जाना है नहीं। जैसे आप बोलो 4 लोग गाली देंगे, करेक्ट, निकलने का करेक्ट। बड़ा बदतमीज़ आदमी है साला, बेकार ही मिल गया इससे, है ना? थू दिन खराब कर दिया इनने। जी, तो जी। दैट सिंपल है कि भैया सीधा आदमी रहो, बने रहो, बिंदास रहो यार, लाइफ में आगे बढ़ मैं जाओ। बता देता हूँ, हमारे महात्मा जी टेक्निक जी बड़े सिंपल व्यक्ति हैं। मैंने जब लास्ट टाइम आपसे बात करी तो मैं कह रहा था यार ऐसी बोलेंगे, ऐसी बात करूँगा, आपने नॉर्मली बात करी और डाउन टू अर्थ है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ सर। थैंक अगर यू आप सो ऐसी मच। बात करते एटीट्यूड में शायद मैं भी नहीं आ पाता। तो आपने ऐसा कर दिया, आपने कहा ना घर जैसी बातें रहेंगी, जी, आप जी, आओ, जी, मुझे जी, अच्छा जी। लगेगा मिलके, तो मुझे फील वहीं से आ गया कि यार ये व्यक्ति वाकई में बड़े डाउन टू अर्थ हैं। एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ सर, जैसे मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, कितने लोगों का टीम होगा अपने पास? ऑलमोस्ट मैं करीबन शुरू से ही, जब मैंने 2018 में समझ गया कि यार मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, तो फिर खैर उस टाइम तो आपको पता है यूट्यूब रिलेटेड लोग मिलते नहीं थे। जी। तो फिर लोगों को हायर किया, वीडियो एडिटिंग खुद आती थी तो उसको सिखाई, फिर उसको बोला यार तू भी एक बंदा हायर कर सीख। तो धीरे-धीरे हमने ऑलमोस्ट लास्ट करीबन 5-6 सालों से ऑलमोस्ट टीम का क्या थोड़ा वो प्लस माइनस होता रहता है, बट अभी हमारा कुछ 25-30 लोगों की टीम है। ओके। इन हाउस 20-22 लोग बैठते हैं और कुछ डेवलपर्स वगैरह हैं जो बाहर फुल टाइम है, तो 10-12 लोग हैं जो बाहर से काम कर रहे हैं। तो ये अपनी टीम है जो हर सेगमेंट में हम लोग स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग और जी। कंटेंट क्रिएशन में। तो इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, तो उसके लिए टीम की रिक्वायर्ड तो पड़ती ही है। ये बड़ी बात आपने कही। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, मेरी ऑडियंस भी हँसेगी सुनने के बाद। आप पॉडकास्ट भी चलाते हैं अपना? जी। आप एज ए इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, वहाँ के लिए कंटेंट चाहिए होता है। अब स्टॉक मार्केट में भी ठीक-ठाक समझ रखते हैं, हाँ उसकी भी जी, हाँ एजुकेशन जी, देते हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ 2-2 चैनल ऑपरेट करते हैं। जी। 40 लोगों की टीम मेंटेन करते हैं। जी। अपने ऑफिस को भी मेंटेन करना एक बहुत बड़ी कला है। यानी कि आपको मैं इलॉन मस्क से कम ना समझूँ अरे आज ना, की ना कुछ तारीख में। ज़्यादा ही बोल दिया आपने। मतलब वो बंदा भी क्या था, वो जब मैं उसको लास्ट पढ़ता हूँ ना, तो जब वो टीम को ऐसे मैनेज करके इंटरव्यू में उसको इलॉन मस्क का पढ़ रहा था, वो मतलब टीम को इस लेवल पे हैंडल कर लेता है अपनी, जो शायद मुझसे नहीं हो पाती वो चीज़ें। मैं 5-7 मेरी टीम में है ना सर, तो मैं उनको हैंडल करना मेरे सिर में दर्द हो जाता है। लेकिन आप इतना बर्डन के बाद हैंडल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से बड़ा आपसे सीख रहा हूँ। मतलब नहीं, ऐसा नहीं सर क्या देखो, रीज़न है, इसको आप ऐसा कहें कि सब कुछ गुण सद्गुण संपन्न जैसा होता है, सद्गुण संपन्न बहू नहीं, चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, वो आप दूर से लगता है, मैंने अपनी कमियाँ नहीं बताई ना आपको। अच्छा। ऐसा नहीं है सर, देखो लाइफ़ में क्या है, हर बंदा अपने से ऊपर देखता है जी। और उसे लगता है कि यार मैंने कुछ अचीव नहीं किया। ओके। मुझे लगता है ये भी एक पॉइंट को होना चाहिए। आपके अंदर ये कमी फ़ील हो रही है, तो हुँ। इसका मतलब आपके अंदर हंगरनेस है, कुछ बड़ा करेक्ट। करने की। जी। अगर आप सैटिस्फाइड हो लाइफ़ में, इसका मतलब कमी अभी भी मैं भी हंगरनेस हूँ कि मुझे और बड़ा करना अच्छा, है ये अभी आप यहाँ और पे आगे सैटिस्फाई। नहीं, और हर इंसान में मुझे लगता है होना ही चाहिए। जिस हुँ। दिन आप सैटिस्फाइड हो गए, इसका मतलब समझ लो आपने लाइफ़ को गिव अप कर दिया। अब आपको सिर्फ़ आराम से बैठ के खाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। तब भी आप डिसअपॉइंटेड है, इसका मतलब आपका लाइफ़ फेलियर है। वो एक जी। कहावत है ना कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, हुँ। तो सर वो क्या कर रहा होता है? वो चीख रहा होता है ना? हुँ। रो रहा होता है, लेकिन पूरी हुँ। दुनिया उसे देख के क्या कर रही होती है? हँस रही होती है। दूसरी होती है। राइट? करेक्ट कि एकदम। उसको पता नहीं है, लेकिन वो जब पूरा जीवन निकाल लेता है, तो हुँ। उसके पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि वो समझदार हो चुका है। या तो वो रोए या तो वो हुँ। हँसे। हुँ। अगर वो रो रहा है ना भाई साहब, इसका मतलब उसने लाइफ़ में कुछ ठीक नहीं किया। है ना? तो हुँ। मुझे लगता है हर उम्र पे हर चीज़ें कर लीजिए। लोग क्यों कहते हैं कि बचपन को जी लो, नहीं बचपन दोबारा नहीं मिलेगा। ये हुँ। उम्र को जी लो, नहीं दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो काम है उसको करते चलो। क्या हुँ। आउटपुट आ रहा है, कितना आ रहा है, डज़न्ट मैटर। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे ऑफ़िस में, टीम में, मुझे लगता है मैं हर चीज़ को कई बार लेट इट डाउन करके चलता हूँ, कई बार थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखता हूँ। तो हुँ। हर चीज़ का ना एक कॉम्बिनेशन मुझे लगता है बना के रखना चाहिए, तभी आप हुँ। एक पूरी टीम को लेके आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाओगे, तो आपको क्या हुँ। लगेगा, फिर वो चीज़ें खराब हो जाएँगी। वो 4 दिन हुँ। उनको अच्छा लगेगा, 5वें दिन अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे, तो भी नहीं तो भी होगा। बेकार है। तो हुँ। हर चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। और रही बात काम की कि मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पाता हूँ, सर सारा काम मैं ही नहीं करता, पूरी टीम है। सब हुँ। बैकएंड से काम कर रहे होते हैं और ये रूट में आ गया तो धीरे-धीरे चल रही है, गोइंग गुड। मतलब स्पीड आपकी जो 2016 में थी, हुँ। वही आज स्पीड है, उससे उससे तो बढ़ा। बहुत तेज़, उससे तो बहुत ज़्यादा है तो आपके लिए मैं सर। शेयर कहना चाहूँगा कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं कि चलूँ पैदल मैं, हमेशा गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। अरे थैंक यू सो मतलब मच। एक जोश जुनून जो आप 2016 में मैं देख रहा था आपका, मुझे लगता है 2000 आपसे बात करें 2025 में भी आपका वही जोश और हाँ, जुनून। मतलब जुनून, अब जुनून में ऊपर-नीचे हो सकता है। अच्छा। उस टाइम तो जुनून बहुत था, है ना? हाँ, उतार-चढ़ाव हुआ है, मतलब आप इस चीज़ को जुन स्वीकारते हैं। हाँ, जुनून में तो है, लेकिन अब क्या है ना, पहले जुनून ही था। मैं हुँ। बार-बार कहता हूँ लोगों से कि पूरा भारत भटका हुआ है। ओके। मतलब अगर आपको तरक्की पानी है, सक्सेस पाना है, हुँ। तो आपको बस थोड़ा-सा अलाइन होना है। जस्ट हुँ। लाइक हमारे हम दिल्ली में रहते हैं और यहाँ से दिल्ली से आप आगरा जाएँगे तो एक यमुना एक्सप्रेसवे आता है, जी। जिसकी गाड़ी की लिमिट सर 100 की है, हुँ। कि 100 पे आप गाड़ी चला सकते हैं। हुँ। सबके पास रेंज रोवर है ना? मर्सिडीज़ है, बीएमडब्ल्यू है, हुँ। लेकिन सब पता है कहाँ? या एक्सप्रेसवे में पहुँचे और सबने खेतों में गाड़ी चला रहे हैं। सबको लग रहा है वो सबसे पहले पहुँच जाएँगे, उनके पास सबसे भारी मशीन है। हुँ। बट उसको पता ही नहीं है कि जिसके पास स्प्लेंडर है,
वो बस धीरे-धीरे चलता रहा एक्सप्रेस वे पे, वो पहुंच जाएगा। सबसे पहले पहुँचेगा करेक्ट। और आप दिखोगे भी नहीं उसके आगे आस-पास। हम्म। क्योंकि मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप जो सोच रहे हो ना कि यार सबके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना कुछ है, इतनी सारी चीज़ें ना, सब भटके पड़े हैं। आपको बस थोड़ा-सा अलाइन होना है। अगर आप हो गए, आप आगे निकल जाओगे। ये बड़ी बात आपने कही। कोई ऐसा अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा क्या ड्रीम है सर अपना फ्यूचर में? ऐसी कोई ड्रीम तो बताइए। फ्यूचर ये ड्रीम है सर कि जिस चीज़ को सीख के हमने पैसा बनाया, हम्म। जिस काम को करके हमने पैसा बनाया, हम्म। मुझे लगता है पूरा भारत अभी भी भटका हुआ है। जी। उसको समझ ही नहीं है। जब हम मिलते हैं कॉलेज के स्टूडेंट से, है ना? जो पास आउट हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आता वो कैसे ग्रो करें। और हमारे पास एक 10वीं पास लड़का जो 2 साल काम कर चुका है, वो उनसे ज़्यादा कैपेबल है। जब वो मिलता है तो उसको लगता है कि हाँ सर, मुझे कुछ तो फ़र्क पड़ा है मेरी लाइफ़ में। मैं जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो उनसे तो मैं बेटर हूँ। तो एट द एंड जिस स्किल को हमने अडॉप्ट किया, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, जो भी स्किल्स हमारे आस-पास के दोस्तों ने सीखा, क्रिएटर ने जो पैसा बना रहे हैं, वही स्किल हम सोसाइटी को देना चाहते हैं। ओके। और ये अफोर्डेबल में यूट्यूब और डिजिटल के माध्यम से लोगों को मिल सकती है। जहाँ लोगों ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कॉलेजेस में जाके, उनको अगर 10,000, 20,000, 30,000 में वो सीख पाएँ और उससे अपना एक स्टार्टअप खुद का शुरू कर पाएँ, खुद का एक स्किल करके किसी के साथ काम कर पाएँ, तो ये हमारा मेन मिशन है अगला कि लोगों को हम एजुकेट करें। फेवरेट अभी फ्यूचर में कोई कार वार परचेस करने का मन है? नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। अभी तो एक कोई मिशन है। ड्रीम कार तो ऐसी होगी ना जो आप लेना चाहते ड्रीम हैं? कार तो देखो बदलती, मेरी ड्रीम कार तो देखो फॉर्च्यूनर थी जब हम पहले थे कि ऊंची गाड़ी में बैठ पाएं, जब अल्टो थी हमारे पास। ओके। तो ड्रीम कार तो देखो क्या होता है, इंसान बदलता रहता है। तो ड्रीम मुझे लगता है कि गाड़ियों में नहीं, मेरा ड्रीम जो था वो बिजनेसमैन में था, और बिजनेसमैन के सारे ड्रीम सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। जो आप देख रहे हो कि ये गाड़ी, बड़ी घोड़ा, बात कह रहे घर। हो, कल को बड़ी कार लेके आओगे तो मैं इस क्लिप को आपको टैग करूंगा फिर। नहीं नहीं, आप करो, बट वो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि जो अगर मैं गाड़ी जिस दिन लूंगा भी ना, तो वो मेरी जरूरत होगी, ओके। वो मेरी लग्जरी नहीं होगी। मैंने पहला जब लैपटॉप खरीदा था ना, तो वो मेरी जरूरत थी। शायद किसी ओके। के लिए लग्जरी हो सकता होगा वो एक एप्पल जी। का कोई लैपटॉप जी। या एप्पल का फ़ोन, पर मेरी वो ज़रूरत थी। मैंने फ़ोन इसलिए खरीदा था कि यार एप्पल का फ़ोन लिया है कि वीडियोज़ बना सकें, अच्छी क्वालिटी वीडियो बने। तो मुझे लगता है उस टाइम वो मेरी ज़रूरत होगी, तो मैं ज़रूर लूँगा। ये बड़ी बात आपने कही सर। पेड प्रमोशंस आते हैं? हाँ, पेड प्रमोशन बिल्कुल चाहते हैं, करते भी हैं। कितना एक दिन का मैक्सिमम पेड प्रमोशन अ, किस लेवल का पहुंचा अगर शेयर करना सबसे पहले जब आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो मैं लोगों को क्लियर भी कर देता हूँ कि पेड प्रमोशन करिए, बट हमेशा उस हित का ध्यान रखिए कि यार लोगों का नुकसान ना हो जाए। हाँ। हमने जीवन में वही काम किया अब तक, हमने कभी किसी कोई गलत चीज़ों का प्रमोशन नहीं करा। हम्म। अच्छा पैसा कमा सकते थे, जितना कमा रहे हैं उससे शायद दोगुना कमाते, हम्म। लेकिन नहीं करा कि चलो यार आसपास के लोग क्या कहेंगे, जी। पैसा बनाया कैसे बनाया। हम्म। तो करिए। रही बात पेड प्रमोशन की, तो सर देखो पेड प्रमोशन के तो एक एक दिन में बड़े बड़े नंबर्स रहे एक हैं। बता दो, एक हाँ, नंबर। नंबर मतलब मैंने कंसल्टिंग कई कंपनीज को दिए, मेरा करोड़ों का पैकेज रहा है उस कंपनीज ओके। में। क्लास प्लस एक कंपनी है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं हम्म। जिनको मैं सालों से कंसल्टिंग दे रहा हूँ, तो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, जिनका मैं मार्केटिंग हेड हूँ और बहुत सारी चीज़ें करता हूँ कंपनीज के लिए। जी। तो देखो मैं आपको अपना नहीं, मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, जो भी लोग स्किल हम्म। क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो हम्म। अगर यूट्यूब पे 10,000 20,000 व्यूअरशिप रेगुलर लेके आ रहे हैं ना, तो महीने का 8 से 9 लाख रुपए कमा रहे हैं। वो प्रोडक्ट सेल करके, ब्रांड डील लाके, राइट? वो अपना कुछ कॉन्फ्रेंसेस सेल करके, वेबिनार सेल करके पैसा बना रहे हैं। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आइए यूट्यूब पे, अपने स्किल्स को लेके आइए, थोड़ा-सा यूट्यूब को सीखिए क्या है यूट्यूब, कि ऐसा ना कोई वीडियो बना दे कि 6 महीने बाद आपका चैनल डिलीट हो जाए। करेक्ट। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखिए। उसके लिए हमने सर वीमेक क्रिएटर्स चैनल बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और धीरे-धीरे फिर ग्रो कर जाएँगे सर। मनोज जी से कभी मुलाकात हुई है आपकी? बहुत बार सर, ऑफ़िस में कई बार आया हुआ है, हमारे इवेंट्स में हर बार आते हैं वो। उनके बारे में क्या राय है अपनी? बहुत बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। हम तो हर बार जब भी मेरा कोई इवेंट होता है, अभी रिसेंटली मैंने एक उन्हीं के एरिया में एक इवेंट करा, उनको बुलाया। हमारी बहुत अच्छी मित्रता है। लास्ट में उनका पॉडकास्ट सुन रहा था, किसके में था ऐसे याद नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जैसा पहले मनोज डे था ना, वो अब नहीं हूँ। हुँ। मतलब पहले अब मेरी जरूरत कम हो गई है तो मैं काम कम करता हूँ। मतलब उन्होंने उस चीज को स्वीकारा है, तो वो बात मुझे बड़ी प्यारी उन्हें लगी। वो कह रहे जब मैं कंफर्टेबल हो गया, मैंने पैसा कमा लिया, तो क्यों ना हूँ कंफर्टेबल। तो इसलिए तो बिल्कुल मैंने राइट पैसा है, कमाया है। बिल्कुल राइट है सर। तो ये बात बड़ी, तो अभी जैसे आप हैं, मनोज जी हैं, ऐसे कौन ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो नहीं कर पा रहे? नहीं, सब कर रहे हैं देखो सर, मैं ये थॉट ही नहीं है मेरा किसी को लेके कि कोई अच्छा नहीं कर पा रहा। ओके। मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि गेम में बने रहना, गेम को जीतने के बराबर है। अगर हम्म। आप गेम से बाहर हो गए, फिर तो आप छोड़ दी ना आप गेम ने, गेम किसी भी स्टेज पे आप हो। तो अगर कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बना रहा है, डेली एफर्ट्स डाल रहा है, तो वो जीत चुका है सर, वो विनर है मेरे लिए। अच्छा करना, बुरा करना, ये पैसों का एक तालमेल हो सकता है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, बट एट द एंड सबके पास सक्सेस है, सब हैप्पी हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। बड़ी बात आपने की सर। इंस्टाग्राम पे ज्यादा पैसा है, यूट्यूब पे ज्यादा पैसा है? यूट्यूब पे है ज़्यादा पैसा। क्यों? एवरेज मतलब मैं ये कहूँ कि शायद कोई इंस्टाग्रामर, अकेला इंस्टाग्रामर शायद यूट्यूब से ज़्यादा पैसे कमा रहा हाँ। हो, बट एवरेज अगर आप देखें तो यूट्यूब पर ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, बिकॉज यूट्यूब के पास एल्गोरिथम है सर्च वॉल्यूम की। हम्म। अगर आपको आज कोई भी फाइनेंस का टर्म सीखना है,
है ना? अगर आपको लाइक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है, तो आप कहाँ इंस्टाग्राम पे सर्च मारोगे? मैं यूट्यूब पे आप मारूँगा। यूट्यूब को ढूँढने जाओगे, तो जिसको इंसान ढूँढ के मिलता है ना, उसकी कद्र ज़्यादा होती तो है। आपको नहीं लगता आने वाले वक़्त में इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे माध्यम बड़े प्लेटफ़ॉर्म है ये भी ला दें ऐसा चीज़ें? सर ला देंगे तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, अच्छा, हम तो क्रिएटर हैं, हमें तो जहाँ प्लेटफ़ॉर्म दिखा वहाँ काम करेंगे। तो फिर वहाँ पे भी हमें अच्छे-अच्छे अर्निंग सोर्सेज़ बिल्कुल, मिल सकते हैं। बिल्कुल, जितने प्लेटफ़ॉर्म आएँगे उतनी अच्छी बात है क्रिएटर्स के लिए। ये बड़ी बात आपने की। तो रील्स सर जो मैं समझता हूँ रील्स हमारे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा वायरल होती हैं, अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो? देखो वायरल होना हुँ, और वायरल से आउटकम निकलना, दोनों अच्छा। बहुत अलग चीज़ है ना। हुँ, यूट्यूब का आरओआई ज़्यादा है, इंस्टाग्राम का ज़्यादा है। अगर इंस्टाग्राम पे आपके 1 मिलियन व्यूअरशिप है, हुँ, तो ब्रांड आपको कितना पैसा देगा? अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपके वीडियोज़ पे 1 लाख व्यूअरशिप आ रही है इंस्टाग्राम की रील की। जी, सर बुरा मत मानना, जो भी देख रहे हो मोटिवेशनल स्पीकर 10 से 12 हज़ार रुपए मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। करेक्ट। वो भी रो पीट के ब्रांड बोलेगा अरे यार कैंपेन आ गया ले लो। ब्रांड आपको पूछेगा भी नहीं, बोलेगा बल्क में डील आई थी तुझे भी दे रहा हूँ, है ना? हुँ, एजेंसी बोलेगी। लेकिन वही अगर आपके यूट्यूब पे हर वीडियो पे लाख व्यूअरशिप है, हुँ, तो सर वो आपसे डील करेगी कि ओके, सर ब्रांड चाहिए, एक ऐसा कर लेते हैं, एक वीडियो का सर 2 लाख ले लो। अच्छा। लाख रुपए सर 2 लाख भी अगर ले लो तो 10 गुना ज़्यादा होता है। मतलब उसके 1 लाख व्यूज़ में और यहाँ के 1 लाख व्यूज़ में ज़मीन। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है सर। ओके। बट क्या है ना, ये प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ ऑडियंस आपको रहना तो पड़ेगा ना। हुँ, मैं फ़ेसबुक पे कब से वीडियो बना रहा हूँ जब मोनेटाइज़ेशन पॉलिसी नहीं थी। ओके। तो मैं बना क्यों रहा था कि मुझे प्लेटफ़ॉर्म पे रहना तो ज़रूरी है ना, आपको प्लेटफ़ॉर्म पे तो चाहिए। हर बार पैसों के लिए नहीं होती ना हर चीज़ें। ये बड़ी बात आपने कही। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ सर। इंस्टाग्राम पे अगर कोई व्यक्ति किसी को फ़ॉलो कर लेता है, जी। तो आसानी से अनफ़ॉलो भी कर देता है। हुँ। लेकिन यूट्यूब पे अगर कोई किसी को सब्सक्राइब कर लेता है ना, तो अनसब्सक्राइब करने के लिए उसे ढूँढना पड़ता है। तो आसानी से अनसब्सक्राइब नहीं करता। तो आपको नहीं लगता कि इंस्टाग्राम पे फ़ॉलोअर्स स्पीड से बढ़ जाते हैं, यूट्यूब पे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अनसब्सक्राइब नहीं कर पाता? ये तो एक पार्ट ऑफ रीज़न हो सकता है। मुझे कमेंट्स आती हैं ऐसी इसलिए हाँ, नहीं पूछ रहा मतलब जो लोग बोल रहे हैं वो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। हाँ, हाँ। बट एक 10 में से एक 8वें 9वें नंबर का ये पॉइंट हो सकता है। जी। बट ये कोई पहला पॉइंट नहीं हो सकता। बट ये पॉइंट हो सकता है। कहने का मतलब 9वें और 10वें नंबर का। हुँ, दूसरी बात, दोनों के एल्गोरिथम्स अलग हैं, है ना? दोनों हुँ, का अलग तरीका है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो थोड़ा-सा अभी भी स्किल्स, हुँ, है ना? कंटेंट ओरिएंटेड है। लाइक कुछ हुँ, सीखने जाते हैं लोग। और हुँ। इंस्टाग्राम क्या है, एंटरटेनमेंट, जी। राइट? फ़नी, इन चीज़ों के लिए है। तो आप समझो ना, अगर एक तरफ मास्टर पढ़ा रहा हो हुँ, फाइनेंस, दूसरी तरफ एक लड़की नाच रही हो, हुँ। भीड़ को आप छोड़ेंगे, भीड़ किधर जाएगी? नाच रही है। नाचते हुए की तरफ। सही बात। तो बट नाचने वाली को देख के वो कुछ पैसे नहीं कमा सकता, लेकिन जो मास्टर पढ़ा रहा है फाइनेंस, अगर 10 बंदे भी वहाँ खड़े हैं, तो उसमें से 2-3-4 लोग होंगे जो निकल के अच्छा पैसा पीट देंगे। हुँ, ये है गेम ये सर। बड़ी बात है। एक्स पे अकाउंट है ट्विटर पे अपना? हर जगह सोशल मीडिया पे तो हर जगह अकाउंट ट्विटर है। पे कितने फॉलोअर्स हैं सर? ट्विटर पे आई थिंक ज़्यादा नहीं, कुछ 7-8 हज़ार ही फॉलोअर्स हैं, उस पे ज़्यादा क्यों एक्टिव नहीं नहीं। कभी काम किया? हर एक का है ना सर, मेरा हर एक क्रिएटर का एक अपना-अपना जॉनरा होता है। मैं एक हुँ, स्किल कंटेंट क्रिएटर हूँ, पढ़ाने वाला कंटेंट क्रिएटर हूँ, राइट? तो हुँ, मैं पहले यूट्यूब पे था, हुँ, समझ रहे हैं? ये मेरे कुछ अपने प्लेटफ़ॉर्म्स रहे, अपना खुद का एप्लीकेशन है, ओके, वेबसाइट है, तो उन जगहों पे हम रहे। ओके। मतलब जहाँ पे ट्रैफिक अच्छा है तो आपने उसी को। रिलेटेड चीज़ों में ना, जहाँ पे मेरे रिलेटेड कंटेंट होना तो चाहिए। एक्स पे अपने रिलेटेड है ही नहीं? है, बट आप समझो ना कि वहाँ पे सिर्फ़ मेरा एक सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल बना हुआ है, कुछ डालना है तो डाल दिया, जी। कुछ बातें रखनी है समाज के लिए तो वो बात रख दी, हुँ। बट जेनेरिक पढ़ाने के लिए वहाँ काम नहीं तो करता। ऐसा कोई एप्लीकेशन लॉन्च करने की सोचते हो भारत में फेसबुक हाँ सर, जैसा ही? मैंने वही कहा आपसे कि हम फ्यूचर में चाहते हैं, हम फ्यूचर में चाह क्या रहे हैं, हम लोग उस पे काम कर रहे हैं जी। कि क्या जितने कोई भी थीम बताना चाहें किस तरीके की थीम होगी वो? बहुत सिंपल थीम है सर, हम ये चाहते हैं कि जो स्किल कंटेंट है, हुँ, उसको हम मोनेटाइज़ करके लोगों को हम वो प्रोवाइड करें। जैसे कोई अगर योगा ट्रेनर बनना चाहता है, ओके। तो इसके लिए कहीं उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, 50,000 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो 5,000 में ऑनलाइन भी एक बेस्ट जो इंडिया के टॉप क्रिएटर्स हैं, उनसे सीख के वो योगा इंस्ट्रक्टर बन सकता है। हुँ, कोई अगर कुकिंग ट्रेनर बनना चाहती है, तो हुँ, वो कुकिंग सिखाने वाले से ट्रेनर बन सकती है और डिजिटल माध्यम से। तो ओके। ये सारे स्किल्स हम लोगों को प्रोवाइड, कोई डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है, फाइनेंस सीखना चाहता है, शेयर ट्रेडिंग, मार्केटिंग? हाँ, ट्रेडिंग कलेक्ट करना चाहता है, तो ट्रेडर उसको सिखाएँगे। और मार्केट रेट से हम चाहते हैं कि अफोर्डेबल एजुकेशन बने। अगर ओके, कोई 1 लाख रुपए उसका चार्ज ले रहा है, तो हम उसको 7 गुना, 8 गुना कम में उसको दे पाएँ। इस ओके, तरीके का हमारा मिशन है ओके। और ये जुनून है हमारा कि हम इस चीज़ को करेंगे। हुँ, हम चाहते हैं कि बिहार, यूपी, एमपी में जो बच्चा बैठा हुआ समझ नहीं आ रहा क्या करें, वो हुँ। स्किल को सीख के मैच्योर बने, नहीं, ये पैसे थीम बड़ी कमाएँ। प्यारी आपने बताई। मतलब एक ही मंच पे अब जो आदमी सोचता है, जो करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, उसको उसे प्लेटफ़ॉर्म सर्च मिले। करे और वो उसे वो ही बंदा मिल जाए कनेक्ट करने के लिए कि भाई तेरे राइट, को इस लाइन में
ऐसे आगे बढ़ डेवलप सकते करना है। हैं। ये थीम राइट। तो प्यारी है सर आपकी। तो बड़ी अच्छी बात सर आपने कही और ये चीज़ कहीं न कहीं सीखने के पर्पज़ से भी है। अगर आप इस पे आना चाहें तो आसानी से आ सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आपसे कनेक्ट होना चाहें, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। अभी प्रेज़ेंट टाइम में मैं शेयर मार्केट में थोड़ा जाना चाहूँगा। पिछले जी। कुछ दिनों से आपने देखा होगा शेयर मार्केट की आप अच्छी रुचि रखते हैं, लोगों को अच्छा एडवाइस भी करते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार शेयर मार्केट पीछे गिरा है। बताया जाता है 1996 से लेके ये अब जाके ऐसा रिकॉर्ड टूटा है जो सन छान इसके पीछे क्या गणित है? इसका क्या रीज़न हो सकता है? अगर आप 1991 से लेके अब तक का चार्ट देखोगे ना सर, जी, तो मार्केट में डिप तो आएगा ना। मार्केट हमेशा अपने आप को करेक्ट करता है। अगर आपने किसी के भाव बढ़ा दिए हैं अभी, जी। तो मार्केट आगे 6 महीने 7 महीने में उसके भाव को दोबारा नीचे ले आता है। सारा हुँ, गेम तो डिमांड और सप्लाई का है ना। जी। मार्केट अपने आप को करेक्शन करता ही करता है। तो हुँ, एट द एंड ये मार्केट गिर रहा है, इससे फायदा और नुकसान किसको है, इस पे तो बात ही नहीं है। पहला सवाल है कि आपका थॉट क्या है। अगर करेक्ट। मुझे वेल्थ क्रिएट करना जी। है ना, तो मुझे तो पैसे लगाने हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हुँ, आप कौन से एरिया में रहते हैं सर? गाज़ियाबाद राकेश मार्ग, गाजियाबाद में रहते हैं, राकेश राकेश मार्ग के मार्ग, पास। जी, वहाँ पे आपका घर है, बहुत टाइम से आप रह रहे जी, हैं और आपने अभी इतना अच्छा खासा पैसा-वैसा कमाया, आपका मन है कि आस-पास आप और भी घर खरीदें। जी। आपने सडनली न्यूज़ आई कि आपके आस-पास जो फ्लैट हैं वो सस्ते हो गए हैं, है ना? हुँ, हुँ। बिल्डिंगें सस्ती हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे? खरीदेंगे या रोएँगे घर में बैठ के, "बा मेरे घर का रेट गिर गया यार।" खरीदेंगे। खरीदेंगे ना, आप हुँ, तो खुश होंगे कि हुँ, आस-पास की बिल्डिंगें सस्ती हैं और जाके खरीद ले भाई, है ना? हुँ, हुँ। ये थोड़ी सोचेंगे, "बा यार मेरे घर का रेट गिर गया।" तो अच्छा, वही है, लोग पोर्टफोलियो को देख के रो रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो गिर गया। अरे मार्केट सस्ता हो रहा है, जी, उठाने का टाइम आ गया है। ओके। तो एट द एंड ये जितने भी लोग इन्वेस्टिंग करते हैं ना, ये टाइम उनका उठाने का है। तो सर जो ये न्यूज़ पे आता है 3 लाख करोड़ डूब गया, 2 लाख करोड़ डूब तो सर डूबा होता है या सर आप ये सिंपल पीएनएल समझो, गे ये पीएनएल जो नहीं, नहीं आप सिंपल समझो, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, हुँ, जिनका बिज़नेस ही आज खरीदना और आज बेचना है ना? हुँ, तो ट्रेडिंग का पैसा तो सिंपल है ना, आपके पॉकेट से मेरे पॉकेट में आना और मेरे पॉकेट से उनके पॉकेट में जाना। करेक्ट। सिंपल ही है, तो आपका डूबा मेरा फ़ायदा हो गया। हुँ, बट दिक्कत क्या है कि 100 लोगों का डूबता है और एक इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा होता है। तो लोगों हुँ, का पैसा डूब गया और इंस्टीट्यूशन फ़ायदे फ़ायदे में में आ हो गई। गए। तो गेम ये है, बट मुझे लगता है मार्केट करेक्ट होना मतलब एक अपॉर्च्युनिटी है। हुँ, एक अपॉर्च्युनिटी है कि आपको रिलायंस के शेयर इतने कम भाव में मिल रहे हैं। मैं अभी कल ही मेरे मित्र आए थे, जी, उनके पास वोल्टास का शेयर ₹6 का है। ओके। तो उन्होंने कहा ये मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट दिया था। मैंने कहा एक बात ध्यान रख लेना, मैंने वही लोगों से कहता हूँ कि जैसे आज हम अपने दादाजी को, उसके दादाजी को कोसते हैं ना कि कौड़ी के भाव में ज़मीनें मिल रही थी, हाँ, लेकिन उन्होंने ली नहीं। हाँ। वैसे ही एक दिन हमारे पोते हमें कोसेंगे अच्छा, कि यार शेयर कौड़ियों के भाव में मिल रहे थे, लिए नहीं, अब लाखों के रेट चल रहे हैं। तो अब क्या है वोल्टास का तो शेयर? अब वोल्टास मान लो ₹350-400 का भाव चल रहा होगा, हाँ, है ना? 10,000% की ग्रोथ है उसके अकाउंट में। तो अच्छा मैंने वही जी, वीडियो देख रहा, मैंने वीडियो बनाई है उसकी, कभी डालूँगा मैं अपने चैनल पे। ओके, मेरा मित्र है एसेंड वेल्थ करके उसका यूट्यूब चैनल है। जी। तो आप सोचिए कि आप, वही कहावत है कि आज नहीं आप लिए तो आपका पोता एक दिन आपको गाली देगा कि हुँ, दादाजी के टाइम पे कौड़ी के भाव में शेयर मिल रहे थे। तो हुँ, दादाजी के टाइम में भी एक अच्छा टाइम आ गया है कि करेक्ट, और करेक्ट। भी करेक्शन है मार्केट, तो उठाना चाहिए आपको। जी, तो जितने भी लोग वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं सर, जो समझदार हैं, 5-6 साल मार्केट में हैं, उनको समझदारी है कि ये राइट है पैसा लगा के शेयर उठाने का। अब मैं ती एक चीज़ लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, हुँ, ये तीनों मार्केट पिछले कुछ सालों से राज करती आई हैं। करेक्ट है। क्रिप्टो लेटेस्ट ही अभी 4, 5, 6, 7 साल से ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इन तीनों मार्केट में सबसे फेवरेट मार्केट आपकी कौन-सी है? देखिए मेरी फेवरेट तो सर अभी क्रिप्टो है। अच्छा, क्रिप्टो है। जी, रीज़न इज़ व्हाई कि आप देखोगे क्रिप्टो मार्केट में ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 2-3 कॉइन्स ही हैं जिनके ऊपर सारा बेट होता है। मतलब 12 हुँ, मिलियन कॉइन्स हैं, मैं आपको बता दूँ। वो तो पता है। क्रिप्टो जी, 12 मिलियन से भी ज़्यादा कॉइन्स हैं। जी, इतने सा भारत में 2 ही एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी। एनएससी अगर आप देखेंगे तो लाइक क्रिप्टो में एक्सचेंज ही मेरे ख्याल से मिलियन में मिलियनों में, है ना? सही बात। मिलियन एक्सचेंज है। जी, मैं नंबर जी, आपको अभी का बता रहा जी, हूँ, 1 मिलियन एक्सचेंज है राइट जी, नाउ। जी। तो आप सोचिए कि इतने सारे कॉइन्स में फोकस ना करके स्टार्टिंग के लोग 10-12 कॉइन्स पे फोकस करते हैं जिनकी एक्चुअली में कुछ यूज़ केस है हुँ, ना? और यूज़ केस के साथ-साथ उसको लोग सब्स्टिट्यूट की नज़रों में देख रहे हैं। लोग बिटकॉइन पे क्यों इतना बेट करते हैं? 21 मिलियन इसका सबसे पहली चीज़ है, कैप लिमिट है हुँ, कि भाई बिटकॉइन जो है, हुँ, वो इससे ज़्यादा माइनिंग नहीं की जा सकती, जी, राइट? करेक्ट, और ऑलमोस्ट 18 से 19 मिलियन तो माइन हो चुका है। मान हो चुका तो है। लोगों को पता है कि भैया अब 21 के बाद ये माइन नहीं होगा, और दूसरी बात कि लोग इसको ना सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं, किसका? पैसों का, पैसों का, करेक्ट। कि भैया ये पैसों को रिप्लेस कर सकता हुँ, है ना? आपके पास कार्ड आ जाता है दुबई में, जहाँ आप जाते हो और सीधा बिटकॉइन में आप बिटकॉइन दे पेमेंट दो, करते हो। करेक्ट। तो लोगों को पता है कि यार मैं ना करेंसी का वो कर सकता हूँ, रिप्लेस हुँ, कर सकता हूँ। और हुँ, इसके अंदर आप देखोगे तो लेज़र्स और सतोशी और सब में आ हुँ, जागे आ गई चीज़ें, है ना? वैसे ही इथेरियम हुँ, है ना? वैसे ही अगर आप देखें तो बीएनबी, सोलाना हो गया, है ना? सोलाना अच्छा। सुई हो गया, है ना? तो हुँ, देयर इज़ अ कॉइन जो मुझे लगता है कि इन सब का कहीं न कहीं लोग यूज़ केस कर रहे हैं किसी न किसी करेक्ट, चीज़ में। करेक्ट। ये जिस भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, इसका कोई यूज़ केस हो रहा है। तो इस हुँ, वजह से इस कॉइन्स की डिमांड
मार्केट में बदल हमेशा रहा है। बनी रहती है। करेक्ट। बट पंप एंड डंप तो होगा, ट्रम्प साहब कुछ बोलेंगे तो पंप हो जाएगा। मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं आ रही तो डंप हो जाएगा, जैसे अभी क्रिप्टो मार्केट लास्ट देखेंगे 5 दिन से गिरा गिर रहा है। गिरा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन-सी चीज़ बढ़ रही है, बट हाँ, एज़ अ इंडियन इन्वेस्टर नई चीज़ों में आपको एकदम आँख ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है। आप अपनी इनकम का या इन्वेस्टमेंट का कुछ 5% क्रिप्टो में लगाएँ। तो आप स्टेबल ही करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम इनको ही कहना चाहेंगे हाँ कुछ? जी, हाँ जी, हम इन्हीं चीज़ों में काम करते हैं और बाकी जो लोग ट्रेडर्स हैं, उनको भी यही सजेस्ट करते हैं कि भैया इसी पे काम करो, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप देखो तो हुँ, थीटा, आप देखो सिंपल लाइक ऑप्शन मार्केट में चले जाओ, है जी। ना? सारा कुछ आप देखो तो बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, सेबी ने गाइडलाइंस बढ़ा दी है, आपको 3-4 लाख रुपए चाहिए। हुँ, तो क्रिप्टो इज़ तो गोइंग गुड। फ़ॉरेक्स से क्यों क्यों खिलाफ हैं? नहीं, खिलाफ तो हम किसी चीज़ के नहीं है, मैं तो हमेशा टेक्नोलॉजी के सपोर्ट में रहा हूँ सर। जी, फॉरेक्स मैं तो अभी रिसेंटली एक कंपनी के साथ जुड़ के आया, वहाँ पे देख के ओके। आया। तो फॉरेक्स बहुत बड़ा मार्केट है, पूरा इंटरनेशनल मार्केट हुँ, फॉरेक्स, मनी मार्केट तो सबसे बड़ा मार्केट है। स्टॉक हुँ। मार्केट तो कुछ भी नहीं है उसके और बताते सामने। हैं क्रिप्टो स्टॉक से ज़्यादा फ़ॉरेक्स में लोग ज़्यादा डूबते हैं, ऐसा सच है या मैं ही सर समझ क्योंकि बैठा? ना वहाँ पे लिवरेज बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे ना हाँ, आप देखोगे कि स्प्रेड का पैसा बनता है। करेक्ट। तो स्प्रेड जो है ना वो इम्पोर्टेंट है कि एक बंदा बेच रहा है ये और एक खरीद बंदा रहा है। खरीद रहा है। तो हुँ, इसके बीच का जो गैप है ना वो ब्रोकर बहुत कमाते हैं। हाँ, तो कई बार लोगों को ये समझ नहीं आता, तो वो स्प्रेड लोगों को खाता है, तो आपके ना नॉलेज भी होनी चाहिए ना उस चीज़ में। करेक्ट, करेक्ट। नॉलेज है नहीं, आप कूद रहे हो तो पहले तो जलाओगे ही। जी, जी, बड़ी बात आपने कही सर, और आपसे बातें करते-करते समय हमारा कब बीत गया, तो उसे तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। करीब-करीब 1 घंटे के अंदर ये पॉडकास्ट हमारा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ पिछले कुछ दिनों से जो लगातार मैं कोशिश कर रहा था आपसे कनेक्ट करने की, उस पे हम खरे भी उतरे हैं। आपको इस सबको ये पॉडकास्ट में क्या सीखने को मिला? नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। अमरीश सर, अच्छा लगा पॉडकास्ट करने के मुझे बाद? बहुत अच्छा लगा, आई होप व्यूअर को अच्छा लग रहा होगा, जो लोग यहाँ तक देखेंगे वो कमेंट करके बताएँगे कि कैसा लगा उनको ये पॉडकास्ट कोई वो लास्ट कमेंट। मैसेज क्या देना चाहते हैं मैं हमारे यही देना चाहता हूँ यार कि मैं अगर अगर जैसा इन्होंने कहा कि सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं कंटेंट क्रिएटर की, कितना मैंने अचीव किया भाई मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इतना खुश हूँ कि मैं जहाँ पहले था ना उससे मैं बहुत आगे हूँ और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं तो इसको प्रमोट करूँगा कि डेफ़िनेटली आप क्रिएटर बनो, कुछ काम करो और डेफ़िनेटली आप यहाँ से एक अच्छा खासा हैंडसम लाइफ़स्टाइल जी पाओगे। थैंक यू वेरी मच सर। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला अमरीश सर, और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और बात करते-करते मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये पॉडकास्ट पे अच्छा व्यूअरशिप जाता है तो डेफिनिटली पार्ट 2 हम बिल्कुल करेंगे सर, सर। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। पार्ट 2 में सर मेरे वहाँ पर आना होगा आपको जगह। 100% सर, 100%। ठीक है? बहुत पक्का डन कर दिया जाए, मोहित अब भाई तो बहुत मीडिया ही के सामने बोल दिया आपने। 100% सर, डन, पक्का। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा पॉडकास्ट जो हमने महात्मा जी टेक्निकल जी के साथ किया, और मैं विश्वास दिला सकता हूँ इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में अगर 1% भी चेंजेस आते हैं ना, तो आप लिखना अपने इस कमेंट्स बॉक्स में जाके कि मोहित जी, आपके माध्यम से हम अमरीश जी से कनेक्ट हुए और हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये सीखा। तो आज की इस पॉडकास्ट को ही समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। फिर नई मुलाकात करते हैं नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।